हिडन हिंदू ये आपने अपने बेटे के लिए लिखी थी? जी, 10 साल से मैं अपने बेटे से नहीं मिला हूँ। मैं उनको देखा नहीं हूँ, मैं उनको छुआ नहीं हूँ। उनको क्या पसंद है मुझे नहीं पता, उनका फेवरेट हीरो क्या है मुझे कुछ नहीं पता है उनके बारे में। और ये फिलहाल मेरे जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ है। क्या है, सबको अपने अपने हिस्से का दर्द खुद ही झेलना पड़ता है सत्येंद्र जी। मतलब सोच के थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ, मेरे भी 2 बेटे हैं। तो बड़ा बेटा है मेरा, वो बोल नहीं पाता, तो वो जो बेचैनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। और आज पहली बार है कि मैं कोई इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला हमारे गेस्ट को, तो आज हम वेलकम करते हैं अक्षत सर का। वेलकम सर जी। अब आपने मेरा परिचय नहीं दिया है तो मैं अपना परिचय आपके पूरे सुनने वालों दर्शकों को खुद ही दे देता हूँ। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। और आज मैं और सत्येंद्र जी बहुत सारी बातें करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मजा आएगा। आइए बात करते हैं। यही सुनने के लिए मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया आपको। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ पे आए। और आपको हमेशा हमने देखा है टीवी पे, आप कह सकते हैं आजकल सोशल मीडिया, फोन पे, तो बड़ा अच्छा लगा ऑफ द कैमरा भी आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल वही होगा, धर्म से जुड़ा हुआ, कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ आज के दिन हम देखते हैं, सुनते हैं, तो पहले तो उनके हमें प्रूफ नहीं मिलते थे, तो हम मिथ इसमें, क्योंकि मैं एमए लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, माइथोलॉजी जॉनरा में इसको हम देखते हैं। लेकिन जब इतने प्रूफ आज हमें मिल चुके हैं, आपकी किताब मैंने पढ़ रखी है पूरी, द हिडन हिंदू, और फैंटास्टिक किताब है। थैंक यू सो मच। तो इसमें भी आपने इतने प्रूफ दिए हैं, अब इसको हिस्ट्री में क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं? नहीं सत्येंद्र जी, ये शुरू से हमारे लिए तो इतिहास ही है। ये बहुत सोची समझी, बहुत लंबे समय से की हुई साजिश है हमारे खिलाफ। आप देखिए कि सिर्फ हिंदूज के ही ग्रंथ है जिनके साथ हिंदू शब्द के साथ माइथोलॉजी लगा दिया गया। ठीक है, आपने कभी मुस्लिम माइथोलॉजी सुना है? नहीं। क्रिश्चियन माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी, जैन माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी? नहीं, आपने सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी सुना। सच है। एग्जैक्टली। ये इसलिए है क्योंकि जब पहली बार अंग्रेज कई 100 साल पहले भारत आए, उन्होंने आपके देश के बच्चों को देखा, आपके देश के गुरुकुल को देखा, और उनको समझ में आया कि ये जो यहाँ के बच्चे हैं, ये उस उम्र में पूरा श्लोक पढ़ रहे हैं और श्लोक के साथ अर्थात करके उसका मायने भी बता रहे हैं, जिस उम्र में हमारे जो बच्चे हैं वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट सीख रहे हैं। ओके। तो उससे तो बहुत आगे हैं ये बच्चे। तो क्या करें? अब आप 2 ही तरीके से अपनी लाइन लंबी कर सकते हैं। या आप एक्चुअली ऐसी मेहनत करें कि आपकी लाइन सामने वाले से लंबी हो जाए, या आप दूसरे वाले की लाइन मिटा के छोटी कर दें। हाँ जी, ठीक है ना। अगर आप किसी को बोलेंगे कि अरे अक्षत गुप्ता कुछ नहीं होता है, सब मिथ्या है, और अगर वो मान लेगा तो उसके सामने भी मैं आके खड़ा हो जाऊंगा तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मास्टर जी ने बोला अक्षत गुप्ता नहीं होता है, तो तुम नहीं हो। जैसे एक अजीब सी, मेरे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अभी कहानी आ रही है। तो 2 भूत बैठे हुए थे पेड़ पे, ठीक है, एक बड़ा भूत एक छोटा भूत। तो छोटे भूत को दिखा कि रोड पे चल के एक आदमी आ रहा है, अंधेरी रात में अकेला चलता हुआ। तो छोटा भूत बड़े भूत को बोला कि देखो देखो आदमी आ रहा है, आदमी आ रहा है। तो बड़े भूत ने बोला आदमी कुछ नहीं होता है, ये सब तेरे मन का वहम। समझ रहे हैं आप? लेकिन आदमी तो सच में है ना। हाँ जी। तो आप हिंदू हैं, मैं हिंदू, हाँ जी, हम साक्षात हार्ड मास के लोग हैं ना। तो हम मिथ्या तो नहीं, हम सत्य हैं। बिल्कुल। तो अगर आप अपने ग्रंथों को मिथ्या मानेंगे तो वो माइथोलॉजी कहलाएगा, अगर सत्य मानेंगे तो सत्यलॉजी कहलाएगा। सत्यलॉजी। अगर मेरा पूरा भरोसा है कि ये जो मेरे ग्रंथों में लिखा है, मैं उसी लाइन पे चल के अपना जीवन बिताऊंगा और मैं कष्ट से दूर रहूंगा। अगर मेरे पुराणों में लिखा है कि मेरे भगवान होते थे और मेरे भगवान ऐसे 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 होते थे, इस तरीके के दिखते थे, तो फिर वो हैं। और आप और मैं किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं दे सकते हैं कि वो हमारे विश्वास को झुठला दे। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि हम उसके विश्वास को नहीं झुठला रहे। एग्जैक्टली। हम जाके थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आपका ये था और आपका वो नहीं था। पर हम पे सबसे ज्यादा सवाल ये जो मिथ्या से माइथोलॉजी और सत्य से सत्यलॉजी वाली बात है, ये इसलिए उठता है क्योंकि हम लोगों को हर चीज का प्रमाण चाहिए होता है।
हमको वैलिडेशन चाहिए होता है, हमको जस्टिफिकेशन चाहिए होता है और हमको प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन उस चीज का प्रूफ कहाँ से देंगे जिसकी शुरुआत और अंत ही नहीं है ना। तो मैंने किसी अपने लिए अपने एक कविता में 2 लाइन लिखी थी कि मतलब तेरा कोई प्रारंभ नहीं ना तेरा कोई समाप्त है, सैकड़ों की भीड़ में तू एक ही पर्याप्त है। क्या बात। तो वो सब साथ आके भी बोलेंगे ना, तो आपके मेरे जैसे एक लोग ही काफी है बोलने के लिए कि मैं तो हूँ। दूसरा सर, जैसे आपने धर्म की बात की, तो हमारे हिंदू धर्म को तो जैसे माइथोलॉजी का ठप्पा लगा दिया गया है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन का साइंस के पास एक अलग दर्शाने का रूप है कि हम इंसान कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका एक अलग है कि एडम ईव ये वाला, तो उनके पास भी इस चीज के प्रूफ नहीं। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखी है, तो वो मैंने पढ़ा पूरा। तो उसके बाद उनके जो ज्यूस और जो हैं अपने देवता, उनको वो बहुत ज्यादा मानते हैं हमारी तरीके से। और जैसे मुस्लिम हैं वो आदम जो आए थे उनके तरीके से मानते हैं। कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी से उनका जुड़ाव भी है। बिल्कुल। तो हम किस चीज को सच माने, और जब प्रूफ है तो कौन किसको वैलिडेट कर सकता है कि भाई तेरा सही नहीं है मेरा सही है? एक तो सत्य है इनमें से। नहीं सत्येंद्र जी, आपके तो नाम में ही सत्य है। सत्येंद्र जी, सबसे खूबसूरत बात आपके और मेरे रिलीजन में यह है कि हम किसी को नकारते और झुठलाते नहीं। हमको दिक्कत इस बात से है ही नहीं कि आपका जो भगवान है वो है कि नहीं। हमारी तो पूरी लड़ाई इसी बात पे कि हम जब तुम्हारी मान्यताओं पे आस्था रखने को तैयार हैं, एग्जैक्टली, तो तुम हमारी आस्था और मान्यताओं पे सवाल या निशान मत डालो, है ना। हम तुम्हारी तरफ उंगली नहीं कर रहे, तुम हमारी तरफ उंगली मत करो। इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे पहला जो मस्जिद बना था वो आपके देश में बना था, कोचीन में। और राजा दाहिर जिसने जमीन दी थी विश्व में पहला मस्जिद बनाने के लिए, ओके, वो एक हिंदू राजा था। इसीलिए अभी जो कुछ जनगणना आई थी कि आसपास के सारे देशों में सारी माइनॉरिटी का पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज बहुत बड़े रूप में गिर गया। अच्छा, मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं की तादाद कम हुई, सिखों की तादाद कम हुई, जैन और बुद्ध घट गए, क्रिश्चियंस भी घट गए। यही हुआ पाकिस्तान में, यही हुआ अफगानिस्तान में और भी आसपास के मुल्कों। चाइना में भी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन घटी है। नहीं, मैं चाइना की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चाइना एक अलग बात, मतलब एक अलग, उनका पूरा सिस्टम अलग है। चाइना पे तो हम 4-5 घंटे का पॉडकास्ट कर सकते हैं उनके बारे में। तो में कुछ आया था तो मुझे ध्यान आया कि वो मतलब ओपन स्पेस में नमाज भी अदा नहीं करने देते। नहीं, तो उनको जो समझ में आया वो करवा लिए अपने देश में, उसमें कोई नहीं चिल्ला रहा है। हाँ जी, है ना। तो कुल मिला के मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आसपास के सारे देशों में जिनको माइनॉरिटी बोला गया, वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो माइनॉरिटी आप हैं, उनकी तादाद बहुत तेजी से गिरी। जबकि भारत देश में वो जहां माइनॉरिटी है उनकी तादाद बढ़ी। तो कैसे बढ़ रहे हैं आप इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मैं सहनशील, आप इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मैं आपको बराबरी का दर्जा दे रहा हूँ। कहीं एक खतरा भी हो सकता है हमारे लिए? इतिहास गवाह है, हमेशा से ही खतरा रहा है। आज तक आप बताइए कि कौन सा हिंदू राजा भारत के बाहर जाके आसपास में कहीं हमला कर दिया हो? कभी नहीं सुना। देखिए, आपके यहाँ एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में शस्त्र है, लेकिन आपके देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र किसी पे हमला करने के लिए नहीं है। वो जब अपना शस्त्र उठाए हैं तो वो या अपने आप को डिफेंड करने के लिए उठाए या फिर असुरों पे उठाए। तो असुरों की तासीर ये है ना कि वो तकलीफ पहुंचा रहा है, वो लोगों का नुकसान कर रहा है। तो आपके शस्त्र उठे हैं नुकसान से बचाने के लिए। इसीलिए आपके देश में जो मिनिस्ट्री है वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ऑफेंस मिनिस्ट्री नहीं है। एग्जैक्टली, हम ऑफेंड नहीं करते लोगों को। तो हम किसी को गलती से ऑफेंड ना कर दें, किसी को गलती से ऑफेंड ना कर दें, इस चक्कर में हम लोग कमजोर होते चले गए। मैं आपको और उदाहरण देता हूँ इस बात पे। बहुत अच्छा टॉपिक टच कर दिया आपने। आप कितने लोगों से मिले हैं सत्येंद्र जी अभी तक, जो जब किसी को उसकी गलती बताते हैं तो ऐसे बोलते हैं, भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानना? लगभग सब बोलते हैं ना। हाँ जी। मेरा पॉइंट ये है कि अगर तुमको इतनी चिंता है कि सामने वाले को बुरा ना लगे तो मत बोलो, और अगर बोलना इतना जरूरी है तो सीधे सीधे बोलो। ये तो दोनों बात हो गई ना। तो हमारे कंडीशनिंग में, हमारे अब जिस तरीके से हमारे पिछले 2-3 पीढ़ी, हाँ, और अब आपकी मेरी पीढ़ी को जिस तरीके से बड़ा किया गया ना, हम लोगों को अंदर से धीरे धीरे बहुत कमजोर कर दिया गया कि किसी को हर्ट ना हो, किसी को तकलीफ। अरे तुम पैदा होने के पहले से हर्ट होते आ रहे हो। कोई आया तुम्हारा देश बांट गया, कोई आया तुम्हारा गला काट गया है, कोई आया तुम्हारा धर्म परिवर्तित कर गया, कोई आया तुम्हारे घर की महिलाओं को उठा के लेके गया, और तुम आज भी सोच रहे हो कि मेरी किसी बात से कोई हर्ट ना हो जाए।
हाँ, है ना। ये तो पढ़े लिखे वर्ग इस बात के ऊपर बड़ी जिद करते हैं कि आप सेकुलरिज्म जो है उसके बारे में बात ना करें। नहीं, काहे क्यों नहीं करें हम, मैं करूंगा सेकुलरिज्म पे बात। मैं, आप हर कोई यहाँ देखिए, आप डिप्लोमेटिक होके बैठा है। हाँ, मैं ये बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा ही नहीं, अगर मैं ये बोलूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा। एग्जैक्टली। अरे अगर आप जो बोल रहे हो, आपका विश्वास है कि आप जो बोल रहे हो सच है, तो फिर किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, वो आपकी चिंता होनी नहीं चाहिए। बुरा उसको लगेगा जो गलत होगा, क्योंकि आपका मानना है कि आप जो बोल रहे हो सत्य है। तो आप सत्य से क्यों कॉम्प्रोमाइज करोगे, इसलिए क्योंकि किसी धूर्त को बुरा लग जाएगा। एग्जैक्टली। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या बोलते हो कि देखो एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। मतलब आपको ये भी मालूम है कि आप जो बोलने वाले उससे बुरा लगेगा, तो मत बोलो। और बोलना जरूरी है तो फिर आंख से आंख मिला के बोलो कि बॉस तुम्हारी ये बात सही नहीं है, डंके की चोट पे बोलो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। दूसरा उदाहरण, आप कुछ लोगों को सुने होंगे जो बड़ा प्राइड लेते हैं ये बोलने में, हम तो पानी है जी, किसी में भी मिला। सुना है आपने? हाँ बिल्कुल सुना है। कुछ लोग इसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं, अरे हम तो आलू हैं, किसी भी सब्जी में घुल जाते हैं, है ना। सही है। ये कोई प्राइड लेने वाली बात नहीं है कि आप तो पानी है, कहीं भी घुल जाते हैं। क्यों? पानी जिस चीज में मिलता है अपना अस्तित्व खो देता है। आप जूस में पानी मिलाएंगे तो वो ग्लास में वो जब ले जाया जाएगा ना, बोले जूस पी लो, ये नहीं बोला जाएगा पानी पी लो जिसमें फल का रस मिला हुआ है। आप दूध में पानी मिलाएंगे तो वो दूध कहलाएगा, पानी नहीं कहलाएगा। एग्जैक्टली। आप विस्की में पानी मिलाएंगे तो विस्की कहलाएगा, पानी नहीं कहलाएगा। इनफैक्ट पानी को जब आप जमा देते हैं ना, तो भी पानी को पानी बोलना छोड़ देते हैं, बर्फ बोलने लग जाते हैं आप। बहुत गहरी बात है। तो आप अपना अस्तित्व खोने के लिए इतने उतारू हैं कि मैं इससे भी मिल लूं, मैं उससे भी मिल लूं, मैं उसका भी हो जाऊं, मैं उसका। क्यों होना है आपको किसी का? आपके पास क्या चीज की कमी है? आपके पास आपके भगवानों की कमी है, आपके ग्रंथों की कमी है। लोगों के पास ग्रंथों के नाम पे एक एक किताब है, आपके पास पूरी लाइब्रेरी पड़ी है। कौन सी किताब नहीं है आपके पास? जब दूसरे देशों में और दूसरे समुदाय में इस बात की लड़ाई थी कि जो साइंस पे बात करेगा वो हमारे खिलाफ है, उस समय भी आपके ज्योग्राफी को भूगोल बोला जाता था। भू मतलब लैंड और गोल तो गोल है। आपको तब भी इस चीज की समझ थी कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी एक जगह नहीं, पृथ्वी घूम रही, सूरज एक जगह है। और आप उन लोगों से डर रहे हैं जिन जाहिलों को ये नहीं पता था, जिन लोगों ने लोगों को मार दिया और हाउस अरेस्ट कर दिया और फांसी में टांग दिया एंटी क्राइस्ट बोल के। एग्जैक्टली। इसी चक्कर में तो वो जो हम बात कर रहे थे ना, लाइन बड़ी छोटी, तो उनको समझ में आया यार हमारे बच्चा तो ABCD सीख रहा है, हमें तो DNA कमजोर है। यहाँ देखो, ये बैठ के यहाँ पे श्लोक बोले हैं, वो भी संस्कृत के श्लोक जिसका उच्चारण तक कठिन है। तो इन्होंने A के पीछे एप्पल इसलिए सिखाया था। एप्रिकॉट क्यों नहीं सिखा रहे थे? क्योंकि एप्पल बोलना आसान। B फॉर बॉल सिखा रहे थे। ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं सिखा रहे थे? क्योंकि बोलना कठिन है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। हमारे संस्कृत में श्लोक में कठिन शब्द होते थे। उसी उम्र का, उनके उम्र का बच्चा जो ABCD सीखता होता था, हमारा यहाँ श्लोक बोलता था उस समय। तो ये आए, इन्होंने समझाना चालू किया कि तुम तो जाहिल लोग हो, तुम तो लैंड ऑफ स्नेक्स हो, हमारी पद्धति से सीखो। ये करके इन्होंने A फॉर एप्पल B फॉर बॉल हमको सिखाना चालू किया। आपको और मुझको पता ही नहीं चला कि ये करते करते सिस्टमैटिकली इन्होंने हमको G फॉर गॉड सिखा दिया। एग्जैक्टली। हमको मालूम ही नहीं चला कि कब अपने को ये इंजेक्शन लगा। OMG, ओ माई गॉड, OMG, ओ माई गॉड, G फॉर गॉड, G फॉर गॉड। अरे आप एक बात बताइए, ABCD सिखाना है ना अपने बच्चे को, क्योंकि अंग्रेजी अच्छे से आनी चाहिए। अरे भैया, तो ABCD सिखाने के लिए कहाँ लिखा है कि A फॉर एप्पल और B फॉर? आपका बच्चा ज्यादा बुद्धिमान है और आपको अपना कल्चर भी सिखाना है। वो G फॉर गॉड क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि उनके कल्चर और लैंग्वेज में G से गॉड होता है। हाँ जी, जीसस इज अ गॉड, करेक्ट। आपके कल्चर में गॉड कौन है? गणेश है ना। हाँ जी। तो आप G फॉर गणेश सिखाओ ना। आप सीखो तो G फॉर गुरु नानक सिखाओ, G फॉर गरुड़ पुराण सिखाओ। आप किसी भी समुदाय को G फॉर गुरु सिखाओ ना। आप तो मास्टर जी की बैठक कर रहे हैं। हाँ जी, हैं? तो आप G फॉर गुरु क्यों नहीं सिखा रहे हो? ये हमारे पूर्वजों की गलती है, जिन्होंने बोला जाओ बेटा होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ो और A फॉर एप्पल B फॉर। आपको हिंदू हैं आप तो A फॉर अग्नि सीखिए, A फॉर अंबा अंबिका अंबालिका सीखिए। मुस्लिम है आप तो A फॉर अल्लाह सीखिए, B फॉर बिलीफ सीखिए। हिंदू है तो भगवा सीखिए, भगवान सीखिए, भगवत गीता सीखिए। C फॉर कल्चर सीखिए। आपका जो भी कल्चर है, आपका बच्चा पूछेगा CULTURE कल्चर ये होता क्या? तो आप बताएं ना बेटा, कल्चर मतलब हम हाथ से खाना खाते हैं,
हम भगवान के सामने पूजा करते हैं, हम 5 बजे के बाद पौधों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये हमारा कल्चर है, तो उसको याद रहेगा ना। डी फॉर डॉग क्यों सिखा रहे हो? डी फॉर डॉग, मेरा बच्चा किसी भी दिन खेलते खेलते बोलेगा इसको क्या बोलते हैं, मैं बोलूंगा डॉग, वो देखने में मजा आएगा, वो सीख जाएगा डॉग। आप डी फॉर धर्म सिखाओ, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, आपको चलो एलिफेंट ही सिखाना, ई फॉर एक दंत सिखाओ। बच्चा पूछेगा एक दंत की कहानी क्या, आप गणेश की एक कहानी सुनाओगे, ऐसे ऐसे दांत टूटा था, हमेशा के लिए उसके रच बस जाएगा। क्या बात है कि एक दंत क्या होता है। एस फॉर स्नेक, एस फॉर शेषनाग सिखाइए, पूछेगा बच्चा कि शेषनाग क्या होता है, आप बताएंगे कि बेटा जब चारों युग खत्म होते हैं, कलयुग के अंत में प्रलय आता है, प्रलय के बाद कुछ थोड़ी बहुत चीजें बच जाती है, उसमें एक नाग, जो वो एक नाग जो शेष रह जाता है उसको आप शेष नाग कहते हैं, क्योंकि शेष को अंग्रेजी में रिमेनिंग कहते हैं। तो एवरीथिंग दैट रिमेन्स आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड इज दैट वन स्नेक विच इज कॉल्ड शेषनाग। वो बच्चा हमेशा याद रखेगा। आपको मुझको पता ही नहीं है कि शेषनाग के पीछे की कहानी क्या है। तो आज जो आपने ये ABCD की परिभाषा सिखाई है, सीरियसली ये इतना एनलाइटनिंग है, और डेफिनेटली हर किसी को जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है एक अलग से अल्फाबेट पूरा तैयार करना चाहिए। मैं कर चुका हूँ, मेरी टीम से आप बात कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगा, आप उसको लगा दीजिएगा। आप अपने आप एक और वो चलाते हैं ना, इंग्लिश लवर्स, हाँ जी, उसमें अब जो जिन लोगों को आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, बोले ABCD मैं तुमको सिखा दूंगा, लेकिन अपनी पद्धति से सिखाऊंगा। बिल्कुल, सीखना है तो ज्वाइन करो, नहीं तो रहने दो। सही बात। कहीं किसी को कट्टरता से बोलना पड़ेगा, बोलेंगे। एस फॉर स्नेक सिखाने की जगह एस फॉर शेषनाग सिखाइए। आपको अपने भगवान, उनके तो एक ही भगवान है ना, जीसस, तो उन्होंने जी फॉर गॉड बोल दिया, आपके तो V फॉर विष्णु है, एस फॉर शिवा है, B फॉर ब्रह्मा है, R फॉर राम है, K फॉर कृष्णा, K फॉर काइट नहीं भाई, K फॉर कृष्णा, R फॉर रैट नहीं भैया, R फॉर राम। तो ये बदलाव आप और मैं नहीं करेंगे तो कौन करेगा। शायद इसीलिए सर आज हमारे ये भेंट हो पाई है, तो आज से ही बदलाव मिलेगा आपको देखने को। हिंदी वालों से भी रिक्वेस्ट है कि अभी आपके आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज्यादा जरूरी है सिखाना अपने धर्म और अपने रीति रिवाज और अपने कल्चर। आपने कभी कोई पेड़ देखा है सत्येंद्र जी जो बिना जड़ के खड़ा हो? कभी उड़ता हुआ पेड़ देखा है आपने? नहीं देखा है ना। पेड़ तभी तक जीवित रहता है जब तक अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। आपका कल्चर, मेरा कल्चर, हमारे जड़ें, ये इम्पोर्टेंट। हम अनाथ हो जाएंगे, हमको मालूम नहीं रहेगा हम कौन है। बिल्कुल, है ना। तो पेड़ इसीलिए नहीं उड़ता है क्योंकि पेड़ को भी मालूम है कि मैं तभी तक जीवित हूँ जब तक अपनी जड़ों से जुड़ा हूँ। जड़ों से मैं और आप पेड़ हैं, जड़ कल्चर है, और आगे पेड़ तभी फल फूल सकता है जब वो जड़ से जुड़ा रहे। तो क से कबूतर और ख से खरबूजा और ग से गधा और घ से घर मत सिखाइए। सिखाइए क से काली माँ, सिखाइए ख से खड़ग होता है काली माँ का हथियार। आपकी मेरी जनरेशन्स को और हमारे अभी जो जेंजीज हैं उनके सामने खड़ग बोलेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा आप क्या बोल गए। बिल्कुल सही। उनको फोटो बना के या दिखा के गूगल पे बताना पड़ेगा इस हथियार को खड़ग बोलते हैं जो काली माँ के हाथ में होता है। हाँ जी। ग से गधा क्यों सिखा रहे हैं? ग से गधा सिखाइए, हनुमान जी की कहानी सुनाने को मिलेगा आपको। और घ से घर सिखाना अब तो बंद करना पड़ेगा। अगर आपको घ से आज की जरूरत के हिसाब से कुछ सिखाना है ना, तो घ से घुसपैठिया सिखाइए, क्योंकि घ से घुसपैठिया को हम समझेंगे ना तब आने वाले समय में शायद घ से अपना घर बचा पाएंगे। बहुत गहरी बात है इसमें, एक शब्द में। तो सर जैसे आपने इतनी सारी चीजें बताई तो हमारे भी ज्ञान चक्षु शायद हैं कहीं थोड़े थोड़े खुल रहे हैं। तो अब आपने एक बदलाव देखा है, चाहे आपकी किताबें हो द हिडन हिंदू जो इतनी पॉपुलर हुई है, बहुत नंबर 1 पे ये अमेज़न पे बेस्ट सेलर और लाखों कॉपियां इसकी बिकी हैं, और आपने यूथ को कहीं ना कहीं माला के मोतियों की तरह जोड़ दिया कहीं ना कहीं। अभी हमारे भारत में कहीं आप देख रहे हैं कि एक लहर सी है, जैसे राम मंदिर है, जैसे मैं अगर बागेश्वर धाम के बाबा जी की बात करूं तो एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बिल्कुल। तो आप सहमत हैं इन चीजों से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी उस बात से। मेरी कुछ और बातों में शायद उनसे या किसी और से मतभेद हो सकता है, लेकिन इस बात से मेरे को कोई संकोच नहीं है बोलने में कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जिन लोगों को इस बात से दिक्कत है या जो इस बात पे चीखते चिल्लाते रहते हैं कि क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र, क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र, पहले उनको जाके ये समझाया जाए कि तुम जाके पहले उन 58 देशों को बोलो जो इस्लामिक नेशंस हैं। ओके, आपका 58 देश है, ठीक है, 58 है, 54 है, कुछ तो है, 50 के ऊपर है, 50 से ऊपर, 100 से ज्यादा क्रिश्चियन कंट्रीज हैं आपके विश्व में, ठीक है। एक यहूदी देश, हाँ, इजराइल है ना, एक बौद्ध देश, तिब्बत। मैं
हर 14 में से एक इंसान भारतीय है। सबसे पुराना मेरा रिलीजन है इस विश्व में। मैं अपने लिए एक देश, ठीक है मैं नहीं मांगूंगा अपने लिए देश, फिर आप सारे इस्लामिक वो शरिया कानून हटाइए, फिर आप बोलिए कि नहीं नहीं ये सब तो सेक्युलर देश हैं और ये सब तो डेमोक्रेटिक देश हैं। मेरे लोग आपके देश में जाके घट कैसे जाते हैं भाई? आपको अगर मैं यहाँ से, ऐसा मैं करूंगा नहीं, एक हिंदू ऐसा कभी नहीं करेगा। मगर अगर आपको किसी भी वजह से इस देश को छोड़ के जाना पड़े, और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके पास 50 से ज्यादा देश हैं जाने के लिए जो आपको अपनाएंगे क्योंकि आप उनके रिलीजन के हैं। अच्छा। अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपको यहाँ से खदेड़ दिया जाए तो आपको 100 से ज्यादा कंट्रीज अपने पास लेंगी क्योंकि आप उस भगवान को मानते हैं जिसको वो मानता है। मेरे को इस देश से खदेड़ा जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा बताइए? सॉरी टू इंटरप्ट सर, प्लीज। ये जो आपने बात कही क्रिश्चियनिटी वाली, जब मैं खुद ऑस्ट्रेलिया गया था, अभी ऑफ कैमरा मैं बताने ही वाला था आपको कि मुझे भी मिशनरीज वहाँ इतना प्रेशराइज कर रहे थे। जब जो स्टूडेंट वहाँ जाते हैं एक बार जरूर मिलता है हमें कोई ना कोई कि आप हमारे रिलीजन को ज्वाइन करें एंड ऑल योर पेन्स विल बी टेकन केयर बाय अस, डोंट वरी एट ऑल अबाउट जॉब शिफ्ट एनीथिंग। मतलब यू फॉलो क्रिश्चियनिटी एंड योर पेन्स विल गो। या तो आपने उनसे कहा नहीं कि आई विल गिव यू पेन यू गो? मैंने उन्हें ऐसे किया, मैं कहा राम राम। ठीक बात। तो ये अब देखिए, आप हमारे कल्चर में ना कन्वर्जन का कोई सिस्टम ही नहीं। हम कभी किसी को नहीं बोलते कि आप हमारे जैसे हो जाओ, आप कोई भी हो ना, हम आपको बिल्कुल उसी मान सम्मान से आपके साथ पेश आएंगे। और भाई हम तो आप सबको आने भी दिए अतिथि देवो भव बोल के। ये मेरा सी फॉर कल्चर है कि मैं बोल रहा हूँ कि ए फॉर अतिथि, डी फॉर देवो, बी फॉर भवा, है ना। अब आप मेरे घर आए हैं, मैंने खुद दरवाजा खोला, मैंने बोला आओ बैठो चाय पियोगे। अब कुछ घंटे बाद मेरा गेस्ट बोलेगा कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, या बोलेगा कि अब आज से तो ये घर मेरा है, तुम निकलो यहाँ से, तो मेरे को तो फिर उसकी पूजा करनी पड़ेगी ना, अच्छे से मजबूरी हो जाएगी ना। हाँ जी। तो इसीलिए मैं ये चंद लाइनें में लिखा हूँ। अभी नागा वॉरियर्स की किताब लिख रहा था, तो उसमें मेरे को समझ में आया कि अगर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार है, ठीक है, अगर 10 लोग आपके धर्म के बारे में कुछ बोल रहे हैं और आपका खून खोल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, और आप इतना मादा रखते हैं कि आप खड़े होंगे, उनकी 10 के आंख में आंख डालेंगे और बोलेंगे कि सुनो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉलरेट दिस, तो आपके अंदर भी एक नागा साधु है। नागा साधु कौन होते हैं? नागा साधु होते हैं जो आपके धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने 7वीं 8वीं शताब्दी में बना दिया था। क्रिएट किया गया था ये क्लैन सिर्फ आपके धर्म की रक्षा करने के। इनका कोई और पर्पज नहीं है। आप अगर आर्मी के जवानों को देख के, अगर आप एयरफोर्स के पायलट्स को देख के, अगर आप नेवी के सील्स को देख के डरते नहीं है, उल्टा उनको देख के आपको और भरोसा आता है और रिस्पेक्ट आता है। हाँ। तो अगली बार से जब आप नागा साधु को देखें तो वो आप ही के धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, उसको देखें तो खड़े हो जाइएगा अपनी जगह से और उसको मान दीजिएगा जिसका वो हकदार है। तो यही सब सोच के चंद लाइनें लिखा था मैं, और ये हर हिंदू, हर सनातनी और हर नागा साधु पे एक तरीके से बैठती है। वो लाइन ये है कि तू शांति है तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है तू बुद्ध है, तू शांति है तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है तू बुद्ध है, तू नमन है तू प्रहार है, तू जीवन है तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, ये लोग भिक्षा मांगते हैं, तू भिक्षु है असुरों का भक्षक है क्योंकि धर्म की रक्षा करते हैं, तू भिक्षु है असुरों का भक्षक है, तू भक्त है धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है तू पाप है, तू वरदान है तू श्राप है, तू शोर है तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। क्या बात है। तो आप मुझसे प्यार से मिलेंगे, मैं प्यार से मिलूंगा, आप तैश दिखाएंगे, फिर आप देखिए रौद्र रूप भोलेनाथ का। सर रौद्र रूप से याद आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी मेरे ख्याल से आम जनता को या मुझे लगा लो होता है कि एक तो ये नागा साधु होते हैं जी, एक अघोरी होते हैं जी, एक तांत्रिक होते हैं जी, इनमें फर्क क्या है सर? इसमें बहुत छोटा छोटा फर्क है सत्येंद्र जी, लेकिन मैं इसको इसलिए डिटेल में आपको नहीं बताऊं क्योंकि ना ये सवाल अभी पिछले 2-3 दिन में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया हुआ था, तो आपके ऑडियंस को लगेगा ना कि यार सब जगह एक ही सवाल और एक ही जवाब। ठीक है ठीक है। तो एक लाइन में आप ये समझ लीजिए कि नागा साधु वो लोग हैं जिनका मानना है कि शिव मुझे प्राप्त है और मैं शिव की सेना, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य को बहुत सारे लोग शिव का अवतार मानते हैं और उन्होंने इनका क्रिएशन किया। तो इनका मानना है कि मैं जिस दिन नागा साधु बना उस दिन मुझे शिव प्राप्त हो गए और मेरा मिशन है इस धर्म की रक्षा करना। जबकि अघोरियों को ये लगता है कि हम ये तंत्र विद्या से, जो भी उनकी मान्यताएं हैं, उस तरीके से हम शिव को प्राप्त कर पाएंगे।
ओके। हैं दोनों शिव भक्त। एक ने पा लिया है उनकी सेना के वो सैनिक बन के, हाँ। और एक लगता है कि हम पा लेंगे ये सब कर। एक का मानना है कि मुझे शिव मिल चुका है तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी ही, तो दूसरे को लगता है कि मुझे शिव की प्राप्ति होगी तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अगर ये नागा वॉरियर्स जी, अगर ये शिव की सेना है जी, तो शिव कौन है? शिव शिव सब कुछ है। क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। आज अभी ही मैं किसी जगह पे बात कर रहा था। आप देखिए शिव की जटा में चांद, तो चांद प्रतीक है पृथ्वी से बाहर का, स्पेस का, ब्रह्मांड का। हाँ जी। ठीक है। वहां से फिर गंगा जल निकलता है, वो प्रतीक है आकाश गंगा का। आप नीचे आइए, उनका कंठ है जिसमें वो विष को रोक के रखे हैं। आप कितनी देर पानी का किसी भी तरल पदार्थ को अपने यहाँ पे रोक सकते हैं बताइए? ना अंदर उतारना ना बाहर निकालना। सेकंड्स भी नहीं हो सकती शायद। वो रोक के अभी तक रखे हैं। वो पेशेंस, वो सब्र है। उसके नीचे आप आए, उनके पूरे शरीर में भस्म लगा है। वो प्रतीक है अंत का, कि आखिरकार सब कुछ राख हो जाएगा और वो करूंगा मैं ही। जिस दिन मेरा त्रिनेत्र खुलेगा, प्रलय आएगा, सब कुछ भस्म कर दूंगा। तो इसलिए वो अपने शरीर में भस्म लगा के घूम रहे हैं। हर देवी देवता जब आप देखेंगे ना, या वो अलग अलग जानवरों पे बैठे हैं या फूल पत्तियों पे बैठे हैं। हाँ जी। है ना। हाँ। जैसे ब्रह्मा है कमल पे बैठे हैं, विष्णु है शेषनाग पे बैठे हैं, आपकी दुर्गा हैं वो शेर पे बैठी हैं, अभी कार्तिक हैं वो मोर पे हैं, गणेश हैं वो चूहे पे। शिव जो है ना वो पत्थर पे बैठे। पत्थर कहाँ होता है? पृथ्वी में। इसीलिए माना जाता है शिव एक लौते ऐसे भगवान हैं जो वैकुंठ धाम में नहीं रहते, जो पृथ्वी के बाहर नहीं रहते। वो हर चीज में है, वो वहां भी है, वो यहाँ भी है। इसलिए वो किसी ऐसे दैवीय चीज पे नहीं बैठा है वो आदमी, वो बैठा है पत्थर पे। पत्थर तो पृथ्वी में बनता है ना, तो पत्थर पे बैठे हैं। और नीचे आ जाइए, आप आ जाइए, उनका वाहन है नंदी। हाँ जी। नंदी प्रतीक है इंतजार का। नंदी इंतजार ही कर रहा है। बिल्कुल। उनके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल के जो 3 नोक हैं वो अपने आप में ब्रह्मा विष्णु और महेश है। आपके अंदर हर पल ब्रह्मा विष्णु महेश बन रहे हैं और घट रहे हैं। घट मतलब माइनस वाला घट नहीं, घटित हो रहे हैं। क्यों? आपके शरीर के अंदर लगातार सेल्स क्रिएट होते हैं, थोड़ा मेंटेन होते हैं और फिर 24 घंटे में खत्म हो जाते हैं। आप जिस दिन बने थे, जिस दिन आप पैदा हुए थे, उस दिन ब्रह्मा का काम खत्म हो गया था आपके ऊपर। आप जब तक जीवित हैं विष्णु का काम चल रहा है आपके ऊपर, और आप जिस दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे उस दिन शिव का काम होगा। तो एक लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग, ये घड़ी, ये चश्मा, ये कप, ये कपड़ा, ये देह, ये सब में ये तीनों हर पल वास करते हैं। आपने बात की नागा वॉरियर्स की, तो हम थोड़ा सा माहौल को लाइट करके रियलिटी में आते हैं। बिल्कुल। और आपकी नजर में हिस्ट्री में सबसे बड़ा योद्धा वॉरियर कौन रहा? हिस्ट्री में मुझे पर्सनली जिनके बारे में सोच के मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता हूँ और मुझे बड़ा गर्व होता है, वो है पृथ्वीराज चौहान। कारण बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान, अब हम क्या, अभी हम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स से और भगवानों से उतर के अब हिस्ट्री पे आ गए। ऐसा लग रहा है जैसे द हिडन हिंदू खत्म करके मैं नागा वॉरियर्स शुरू कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है पृथ्वीराज चौहान, मेरे पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा पसंद पृथ्वीराज चौहान है। और वो इसलिए है क्योंकि मोहम्मद गजनी को 13 बार हराया और हर बार बख्श दिए, जान बख्श दिए, बोले चाहो यार छोड़ो हटो। क्योंकि हम लोग किसी को मार देना नहीं पसंद, हम निहत्थे पे वार नहीं करते। वो हार जाता था उसको छोड़ देते थे। 13वीं बार जब ऐसा हो गया, जंगल में अकेला, मतलब अंदर से टूट चुका गजनी बैठा हुआ था, उसने एक चींटी को देखा पेड़ पे चढ़ते, अपने से भी ज्यादा वजन मुंह में पकड़ के। चींटी चढ़ना चालू की, गिर गई, फिर चढ़ना चालू की, गिर गई, 13 बार गिरी, 14वीं बार जब कोशिश की तो चढ़ गई। वो छोटी सी चींटी इसको मोटिवेट कर गई कि फिर से चढ़ाई करूंगा। 14वीं बार जब ये चढ़ाई की, हो सकता है मैं एकाध काउंट में एकाध ऊपर नीचे बोल रहा हूँ, तो जब अगली बार हमला हुआ तो इस बार पहली बार पृथ्वीराज चौहान उससे हार गए। वो भूल गया। कुछ लोगों की फितरत होती है अच्छाई को भूल जाने की। तो पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें उसने फोड़ दी,
और डाल दिया जेल में उनके एक मंत्री के साथ। ठीक, पृथ्वीराज चौहान को इस बात का गुस्सा था कि यार मैं इस आदमी को तो मैं मारूंगा ही, लेकिन कैसे मारेंगे, जेल में पड़े हैं और अंधे हैं। तो शब्द भेदी बाण की प्रैक्टिस शुरू की वो जेल के अंदर, कि जहां शब्द भेदी बात, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहां से कोई साउंड आएगा मैं उस पर तीर चला लूं, ये बात। और वो इतने अच्छे शब्द भेदी बाण चलाने लग गए कि ये खबर पहुंची मोहम्मद गजनी तक। तो जैसे आजकल हम लोग स्कूल कॉलेज में होते हैं ना एनुअल फंक्शन, है ना, तो वैसा एक एनुअल फंक्शन वो साल में एक बार कराता था। तो मोहम्मद गजनी ने बोला कि उसको भी लाओ यार, हमने सुना है आवाज पे तीर चलाता है, देखें हमारा अंधा दुश्मन कैसा है। उसके साथ वही आया मंत्री जो कविताओं में बात करता था, चंद्रवरदाई। ये दोनों जन आए तो इन्होंने बोला कि 2 तीर चाहिए। तो बोले क्यों, तुमको तो एक तीर चला के दिखाना, 2 क्यों चाहिए? तो बोले अरे भाई हम भी इंसान हैं, एक आध मिस हो गया तो दोबारा मौका मिलना चाहिए। तो बोले कि ठीक है, उनको 2 तीर दिया गया। एक तरफ से कोई आवाज आई, पृथ्वीराज चौहान पहली तीर चलाए, सही निशाने पे पड़ी। और ये जो पूरा एनुअल फंक्शन चल रहा था उसमें एक टावर नुमा कुछ बनाया गया था जिसके ऊपर मोहम्मद गजनी बैठा हुआ था अपने सिंहासन पे। तो ऊपर से देख रहा था ये सब होता हुआ। अच्छा, ठीक है, पहला तीर कहीं से आवाज आई, पृथ्वीराज चौहान पहला तीर चलाया, निशाने पे लग गया। उन्होंने 2 बोला था ये बोल के कि अगर पहला नहीं लगा तो पहला लगा। उन्होंने दूसरा निकाला। चंद्रवरदाई ने बोला कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये मेजरमेंट, ये हाइट बता रहा है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ताऊ ऊपर सुल्तान में मच चुके चौहान, और वहां से सुल्तान बोला वाह, और दूसरा तीर उसके मुंह के आर पार निकला था। वॉरियर, शब्द भेदी बाण, एक शब्द निकला था उस आदमी के मुंह से, वाह, और उसमें हमारा एक हारा हुआ राजा जीत के खत्म हुआ। साथ में उन्होंने ये बोला था कि मैं दुश्मनों के हाथ नहीं मरना चाहिए चंद्रवरदाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, जैसे ही मैं ये काम खत्म करूंगा तुम मुझको मार देना। क्या बात है। उनका मंत्री उनको मारा और उनके मंत्री को सबके लोग मारे। ये थे पृथ्वीराज चौहान, जो जब मतलब ये वही है ना, दोनों है कि तू शांति है तू युद्ध है। वो हर बार शांति की उम्मीद में छोड़ देता था, जाओ यार, लेकिन आखिरी में गुस्सा आया तो निपटा ही दिया ना। ये कहानी अधूरी है। अच्छा, ये तो पुराने लोगों की बात हो गई ना। मैं आपको आज के एक आदमी की बात बताता हूँ कि आज भी आपके बीच में ऐसे हिंदू बैठे हैं, लेकिन हम लोगों को पता कम है। हम लोगों को वो सब में ज्यादा मजा आता ना कि पुणे में एक अमीर आदमी का बेटा पोर्शे घुसेड़ दिया। तो हम लोग खुद चाहते हैं ऐसी चीजें और ज्यादा कंज्यूम करना। तो जो अच्छी चीजें हैं जो आपको गर्व का एहसास दिलाएंगे, वो सब पे आपका समय कम बीत पाता है। नेगेटिव आजकल फैलती भी जल्दी। बिल्कुल। हमारे बीच एक शख्स है जिसका नाम है शेर सिंह राणा, सुना है आपने? साउथ के? नहीं, यही आपके बीच का है, हरियाणा का है। उसका नाम है शेर सिंह राणा। ये वो शख्स है जिसने फूलन देवी को गोली मारी थी। इसलिए फूलन देवी को गोली मारी थी क्योंकि फूलन देवी जब डकैत थी तो 22 राजपूतों को लाइन से खड़ा करके उन्होंने गोली मार दी। हाँ, बिल्कुल। तो बाद में उनको कुछ साल की सजा हुई, उसके बाद वो पॉलिटिशियन बन गई। ये तकलीफ वाली बात हो गई कि 22 लोगों को मारने वाली इंसान को आप इज्जत दे रहे हो, माला पहना रहे हो। तो शेर सिंह राणा ने डिसाइड किया कि मैं इसको मार दूंगा। शेर सिंह राणा ने इसको गोली मार दी। 2 दिन बाद जाके खुद सरेंडर कर दिया। कहानी ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें एक हिंदू को गर्वान्वित महसूस होना चाहिए, किसी को भी मारना बुरी बात है। लेकिन शेर सिंह राणा की आगे की कहानी पृथ्वीराज चौहान से जुड़ती है। अच्छा। जी, कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। इस बंदे ने फूलन देवी को मारा, 2 दिन बाद पुलिस वालों के पास सरेंडर किया, जेल में सजा काट रहा था। जेल के अंदर इसको ये बात पता चली जो कि सत्य थी कि जब मोहम्मद गजनी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था तो मोहम्मद गजनी के लिए कंधार में, अफगानिस्तान के कंधार में एक मकबरा बनाया गया। और पृथ्वीराज चौहान के शरीर को उस मकबरे के चौखट में गाड़ दिया गया और रूल बनाया गया। आप सोचिए हम लोगों के लिए कितने शर्म की बात है, और ये लोग कितने हद तक गिर सकते हैं हम लोग को नीचा दिखाने के लिए। पृथ्वीराज चौहान को उसके चौखट के बाहर जो एक सीढ़ी होती है उस मतलब वहां गाड़ के उसके ऊपर सीढ़ी बना दी गई और रूल बनाया गया कि मोहम्मद गजनी के मकबरे पे सर झुकाने जो आएगा ना, पहले अपना जूता चप्पल उतार के उस पे मारे। किस पे? उस एक चौखट पे पृथ्वीराज चौहान का शरीर गाड़ के उसके ऊपर उन्होंने वो बना दिया था और तखत लगा दिया था
कि यहाँ का रूल है कि यहाँ आने वाला अपने चप्पल जूते से पहले पृथ्वीराज चौहान के इसको मारेगा, उसके बाद अंदर जाएगा, तभी उसको दुआ मिलेगी। और सारे लोग वो कर रहे थे। ये बात शेर सिंह राणा को पता चली जेल के अंदर। शेर सिंह राणा अपने एक दोस्त से किसी तरीके से संपर्क किया, बुद्धू बना के जेल तोड़ के भाग गया। ओके। अपना नाम संजय गुप्ता रखा, पन्ने तैयार करवाया और छुपते छुपाते कंधार पहुंचा। वहां पे उस जो चौखट, मतलब वो जो पहला स्टेप बनाए थे वो लोग, इसका बोलना था कि मेरे पूर्वज हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो, उनको आज तक जलील कर रहे हो तुम। गया वो आदमी, उसको तोड़ के वहां से पृथ्वीराज चौहान की हड्डियां जमा करके वापस भारत लाया, सरकार को देके बोला कि इनका अच्छे से अंतिम संस्कार करो, और वापस अपने आप को जेल में जमा करके वो इसलिए अपने ऊपर एक और पूरा केस थोपवा लिया क्योंकि उसको जेल से भाग के ये करना था कि उनके मतलब कैसा लग रहा है सर, आप ऐसे लोगों के बीच में के लोग हो और आप लोग बोलते हो हम तो पानी है जी, हम कहीं भी घुल मिल जाएंगे, हम तो आलू हैं जी, कोई भी सब्जी में डाल देंगे। नहीं बनना, भाईचारा भाईचारा, और भाई बने हुए बाकी सारे, मैं सिर्फ किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहा, आप चारा हो गए हो। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर इन द मेन्यू। अगर आप टेबल पे अपने लिए जगह नहीं बनाएंगे ना, तो बाकी लोग आपको मेन्यू में लिख देंगे, फिर आपको खा जाएंगे। तो इफ यू डोंट वांट टू बी इन द मेन्यू, इफ यू वांट टू बी ऑन द टेबल, देन यू विल हैव टू फाइट फॉर इट, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप सोचिए कि पृथ्वीराज चौहान कितनी बड़ी शख्सियत होगा कि उसके लिए लड़ने के लिए आज भी कोई खड़ा हो। क्या बात है सर, कमेंडेबल चीज तो है ही, सल्यूट करते हैं उन भाई साहब को जिन्होंने ये मतलब क्या किया है, इसको हम किसी चीज से मेजर नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। हाँ। तो सर एक बात तो हो गई हमारे वॉरियर की जी, एक हिस्ट्री के और एक प्रेजेंट के भी आपने इतना अच्छी बात बताई है। दूसरा, आप कोई प्रिंसेस की बात कर सकते हैं जिन्होंने भी मतलब इस तरह का शौर्य कौशल दिखाया हो हिस्ट्री में? एक नहीं कईयों की कर सकता हूँ, लेकिन उसके पहले हमारे देश के हर लड़की को, महिलाओं को भी, माओं को भी, पिताओं को भी, जो बिटिया के पिता हैं, जो बिटिया की माएँ हैं, उनके लिए भी। और क्योंकि आपने प्रिंसेस शब्द का उपयोग किया, हाँ जी, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, प्रिंसेस शब्द सुनते साथ ना सत्येंद्र जी एक छवि बनती है मन में, वो क्या है बताइए? एक सुंदर सी राजकुमारी जो बहुत ही क्या कहते हैं, नाजों से पली है, नाजुक है ना। और वो एक इमेज क्या बनता है उसका कि वो क्या कर रही है, बस वही अपने शीशे में बाल या अपना जो भी पहनावा है उसको लेकर खुश निहार रही है, कुछ कर रही है ना। मेरे दिमाग में प्रिंसेस शब्द सुनते साथ आता है गुलाबी रंग के एक लॉन्ग फ्रॉक में एक बहुत ही नाजुक सी लड़की जो घोड़ा बग्गी से उतरने की कोशिश कर रही है। उसको जो एक सीढ़ी उतरना ना, उसमें भी उसको किसी की मदद चाहिए, तो एक प्रिंस जैसा शख्स एक खूबसूरत से ड्रेस में एक घुटने पे ऐसे करके बैठा हुआ है ना, और वो उतरते समय उसके हाथ में हाथ दे रही है। जब मैं प्रिंसेस सुनता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये छवि बनती है। कुछ हद तक आपकी भी छवि वैसी ही थी। बिल्कुल। अब सत्येंद्र जी आप राजकुमारी बोलिए और मेरे को बताइए कि आपके दिमाग में किस तरीके का चित्र उकेरा जा रहा है? राजकुमारी के नाम से थोड़ा सा है ना, ताकत वाली, वो प्रिंसेस वाली चीज नहीं आ रही ना मन नहीं में? आती है। आपके देश में राजकुमारी को भी युद्ध कौशल आता था। जहां आप प्रिंसेस को आप देखते हैं एक घोड़ा बग्गी से किसी के मदद से उतरते हुए हाथ बढ़ा के, सिंड्रेला टाइप। राजकुमारी के हाथ किसी और का हाथ पकड़ने के लिए नहीं उठते थे, तलवार उठाने के लिए उठते थे। आपकी राजकुमारी घोड़ा बग्गी से नहीं उतरती थी, घोड़े पे बैठ के लड़ने निकल जाती थी, है ना, शिकार पे जाती थी आपकी राजकुमारी। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए जितने लोग हैं ना जो डैडीज प्रिंसेस, पापा की परी, है ना, इस चीज को, इससे क्या है आपको पता नहीं चलता है, पर सबकॉन्शियसली मतलब आपकी बिटिया कमजोर होती है। दिल्ली शहर में बैठे हैं हम, है ना, तो उसको कल को कोई भगवान ना करे लेकिन कोई विपदा है ना, तो वो ऐसे करके किसी और का सहारा, आदमी का हाथ ना ढूंढे, उस हाथ में चप्पल उतारे और टाइट कर दे सामने वाले, क्योंकि हमारी राजकुमारी तो वही करती थी। तो आप मत पहनाइए चूड़ियां उनको, आप उनको बिल्कुल वो जो चाहती हैं करने दीजिए, और उनको इतना सशक्त बनाइए कि वो अपनी गाड़ी जब खरीदें तो डैडीज प्रिंसेस ना लिखवाएं, है ना। तो आप भी डैडी मत बनिए, आप बनिए राजा।
और अपनी बिटिया को प्रिंसेस तो कतई मत बनवाइए। वो प्रिंसेस सुन के ना वो नाजुक, फिर वही होता है, छोटी सी बात पे रोने लग जाते हैं। सर मैंने आपकी किताब पढ़ी है, जी। पूरी ट्रायलॉजी, और इससे जबरदस्त किताब भी कोई नहीं मेरे लिए रही है। एमए इंग्लिश लिटरेचर में पूरा पढ़ा है अच्छे से, ये बहुत लेकिन बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। थैंक यू सर। और थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सौभाग्य आपने दिया पढ़ने का। और दूसरा, आपने इस किताब में 7 चिरंजीवियों की बात की है। जी। आपने बहुत से धर्म ग्रंथ पुराण, उन सबको आपने एक कहानी के रूप में जो यहाँ रखा है, इसको देखकर भी और वैसे भी एक जिज्ञासा उठती है। एक तो बहुत से लोगों को 7 चिरंजीवियों का पता नहीं, आम लोगों को जी। और दूसरा, इन सभी में बजरंगबली जो हनुमान जी हैं जी। उनकी एक पॉजिटिव इमेज है भगवान के रूप में। बाकी के जो 6 हैं कहीं ना कहीं उनकी एक नेगेटिव इमेज भी है, तो उन्हें वरदान क्यों मिला? नहीं, सबकी नेगेटिव इमेज नहीं है। चलिए, ये अच्छा सवाल है। इसके जवाब में ना आपको और आपके दर्शकों को कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग नई बातें पता चलेंगी। तो हनुमान जी के बारे में तो सब अच्छा ही अच्छा है ना। हनुमान जी जो हैं वो शिव के अवतार हैं। देखिए कितनी खूबसूरती है हमारे कल्चर में और हमारे ग्रंथों में और हमारे पूर्वजों में। मैं राम और हनुमान को हमारा पूर्वज बोल रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल सही। राम किसके अवतार थे? विष्णु के। हनुमान किसके अवतार थे? शिव के। राम जब विपदा में आते थे, बैठ के पूजा करते थे, तो किसकी करते थे? शंकर की, शिव जी की। हाँ जी। और हनुमान जो शिव अवतार हैं, वो अपना प्रभु किसको बोलते हैं? राम को। तो ये जो बराबरी वाली बात है ना कि हम में तू छोटा मैं बड़ा है ही नहीं। इसीलिए आप और मैं मिले हैं तो आप मेरे को अक्षत जी बोल रहे हैं, मैं आपको सत्येंद्र जी बोल रहा हूँ। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि अरे सत्येंद्र जी ने मुझे अक्षत जी बोला है तो चलो अब तो तुम सत्येंद्र हो, ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए हमारे कल्चर में हमेशा लिखा हुआ है कि आप जब बड़ों को सम्मान देंगे तो बड़ों से आशीर्वाद और प्यार मिलेगा, आप जब छोटों को आशीर्वाद और प्यार देंगे तो छोटों से सम्मान मिलेगा। तो आजकल का कॉर्पोरेट कल्चर है ना, हाँ जी, बराबरी वाला, बिल्कुल। वो सर नहीं बोलेंगे, वो बॉस नहीं बोलेंगे, वो 60 साल के आदमी को नाम से बुलाएंगे। ये सब हम लोग का कल्चर नहीं है। आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और सैलरीड एम्प्लॉय होने के और बड़े सूट बूट वाले होने के पहले आप ये तो जान लो आप कौन हो। ये आपके संस्कारों का हिस्सा नहीं है, आपकी जड़ें नहीं है, ये आपकी जड़ें नहीं है। आप क्या अपने बड़े भाई को जाके जब आप 50-55 साल के बॉस को, क्योंकि बॉस नहीं आपको अलाउ किया होगा, नो सर कॉल मी बाय माय नेम, और आप हो गए शुरू, मत होइए। बोले नहीं सर, कोई कॉल मी बाय माय नेम नहीं, हम तो आपको सर ही बोलेंगे, सर बोलेंगे, गुरुजी बोलेंगे, बड़े भाई बोलेंगे, भैया बोलेंगे, जो बोलना है बोलेंगे। हाँ जी। लेकिन आपको बड़ों को नाम से पुकारना हम लोगों का कल्चर नहीं है, नहीं है, नहीं। तो यही छोटी छोटी चीजों से ना वेस्टर्नाइज करने की कोशिश होती रहती है। खैर, कमिंग बैक टू योर थिंग, परशुराम, परशुराम फिर अवतार है। हाँ ठीक है, किसके अवतार? भगवान शिव। भगवान शिव नहीं, वो शिव के भक्त है। परशुराम विष्णु अवतार है। अच्छा, लेकिन वो किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा, शिव जी की पूजा करते थे। ठीक ठीक। तीसरे हैं अश्वत्थामा। तो परशुराम को तो खैर नेगेटिव लाइट में देखा ही नहीं गया, वो गुस्सैल थे। 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया था पृथ्वी को, बच्चों को छोड़ देते थे, फिर बच्चे जब बड़े होते थे तो फिर आके उनका संहार कर देते थे। उसके पीछे की अपनी कहानी है, लेकिन परशुराम को भगवान की श्रेणी में रखा गया। सिर्फ हनुमान जी को पॉजिटिव दिखाया गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ बात है। एक अश्वत्थामा को छोड़ के बाकी सबको पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया। ओके, तो आप सेकंड, हम परशुराम जी की बात कर लिए, तीसरा अपन अश्वत्थामा की बात कर लेते। आपको बहुत ताज्जुब होगा जान के, आपको सरप्राइज होगा जान के कि अश्वत्थामा भी शिव के अवतार है। अच्छा जी, शिव के 19 अवतारों में एक अवतार खुद अश्वत्थामा है। ओके, अश्वत्थामा के मामा थे कृपाचार्य। हाँ ठीक है, तो अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य की जो समकक्ष थी, मतलब अश्वत्थामा की जो माँ थी, उनका नाम कृपि था, और कृपि के भाई का नाम था कृपाचार्य। हाँ जी, ये एक और हैं चिरंजीवी। हाँ। और कृपाचार्य जो हैं वो बहुत अच्छे और बड़े धनुर्धर थे, बहुत अच्छे और बड़े गुरु थे, तो वो भी पॉजिटिव लाइट में है। उसके बाद आप आ जाइए वेद व्यास। वेद व्यास तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, क्योंकि वेद व्यास ने पूरी महाभारत लिखी है ना, वो इन सब के पैदा होने के पहले से हैं और इन सब के चले जाने के बाद तक हैं, तो वो बस हैं, है ना। एक बार ऐसा सुना हूं मैं कि सरस्वती जी घूमने निकली थी पृथ्वी पे, और वो जाके वेद व्यास को जब देखी, उनकी आध्यात्म को जब देखी, तो उनके पास रुक गई थी। वो उनके अंदर जाके
उनसे ही करवाई थी, तो वो इमॉर्टल है। फिर आप आ जाइए राजा बलि पे, तो आपको उससे ये समझने को मिलता है कि हर राक्षस बुरा नहीं होता है, बुराई के अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, देखने और खोजने वाले की जरूरत है। तो राजा बलि के लिए वामन अवतार विष्णु जी को आना पड़ा था, और उनको भी जो ये चिरंजीवी का वरदान मिला है, ये वरदान स्वरूप मिला है, श्राप स्वरूप नहीं मिला है। श्राप सिर्फ अश्वत्थामा को मिला है। आप देखिए अश्वत्थामा शिव के अवतार हैं और उनको श्राप देने वाला विष्णु के अवतार कृष्ण थे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं सीखने समझने को, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपकी किताबों में बिल्कुल डिटेल में ये चीजें बताई गई हैं। तो हर किसी को रिक्वेस्ट है, ये प्रमोशन नहीं है सर का, ये किताब हर किसी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, मस्ट रीड है। हाँ, ये प्रमोशन नहीं है द हिडन हिंदू का, हम यहाँ बैठे हैं द नागा वॉरियर्स का प्रमोशन करने। वो मैं लास्ट में करूंगा। और आखिरी में आ जाते हैं विभीषण, रावण का भाई। हाँ जी। तो मैं अभी भी कहीं किसी दिन बोल रहा था कि हम लोग बहुत फाउल कर रहे हैं विभीषण के साथ। विभीषण किसी भी दिन बाहर आएंगे और बोलेंगे ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे। अच्छा। वो ऐसा इसलिए बोलेंगे, भाई वो अपने सगे भाई रावण और अपने पूरे लंका से विद्रोह करके आपके राम का साथ दिए। राम रावण को मारते थे, रावण फिर खड़ा हो जाता था। विभीषण थे वो जो बताए थे कि नाभि में मारिए तब जान निकलेगी इनकी, है ना। तो वो अपने भाई के खिलाफ आपके भगवान के लिए खड़ा हुआ है। आज हम सब लोग उन्हीं को ट्रोल करते रहते हैं, घर का भेदी लंका डाय कर। लंका वाले बोले घर का भेदी लंका डाय, समझ में आता भाई वो तुम्हारे लिए तो लंका ढाया था, सही बात, तुम ही उसको ट्रोल कर रहे हो। तो थोड़ा सा वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, उनको इज्जत दी जाए। हालांकि वो भी थे राक्षस, तो देखिए 2 अच्छे राक्षस भी हैं इसमें, है ना। हाँ, ये तो ये 7 चिरंजीवी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मार्कंडे ऋषि भी चिरंजीवी हैं और 7 नहीं 8 चिरंजीवी हैं। ये गलत बात है। गलत मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब लोगों के इस विश्वास को गलत नहीं बोल रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन को गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि मार्कंडे ऋषि को चिरंजीवी होने का वरदान नहीं मिला था, मार्कंडे ऋषि को दीर्घायु का वरदान मिला था। दीर्घायु मतलब बहुत लंबा जीवन। तो मार्कंडे ऋषि और जामवंत इन दोनों को चिरंजीवी का वरदान ना मिलके दीर्घायु का वरदान मिला। तो इसीलिए इन लोग की उम्र बहुत लंबी रही, लेकिन ये अमर नहीं कहलाते। तो हम भगवानों की बात करें जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, इन तीनों में बड़ा कौन है? हाँ, ब्रह्मा तो कतई नहीं है। ओके। हाँ, ब्रह्मा का पूरे देश में एक ही मंदिर है, और वो भी बस है क्योंकि ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी, उनको श्राप दिया गया था। अब आ जाते हैं विष्णु जी और शिव जी में। मेरा मानना है कि सतयुग शुरू होता है, फिर त्रेता शुरू होता है, फिर द्वापर शुरू होता है, और फाइनली कलयुग आता है। कलयुग के बाद प्रलय आता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, और फिर वापस से सतयुग शुरू होता है। तो ये 4 युगों का जब एक बार साइकिल खत्म होता है तो उसको हम कल्प कहते हैं। तो ये जो 4 युगों के बाद एक कल्प खत्म होता है, उसके बाद कुछ चीजें बच जाती हैं, जो हम बात कर रहे थे शेषनाग को लेके। हाँ जी। तो मेरा मानना ये है कि ये दोनों जन ना, विष्णु जी और शिव जी ना, एक एक कल्प में बारी बारी ऐसे करते होंगे कि इस बार तुम हो जाओ, अगली बार हम हो जाएंगे। अच्छा। तो जो कुछ चीजें बच गई होंगी ना, उसमें कुछ ऐसे ग्रंथ बच गए होंगे जिसमें सही में पिछली बार शिव जी या विष्णु जी, जिनकी भी बारी थी, ओके, वो ऊपर रहे होंगे। ठीक। और ये जो कल्प चल रहा है उसमें दूसरे का टर्न आ गया। ओके। तो क्योंकि कुछ बच गया होगा, वो कुछ लोगों के हाथ लगा होगा, इसलिए ये बहस चलती रहती है कि कौन बड़ा है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि हनुमान जी शिव के अवतार हैं, और हनुमान जी राम की पूजा करते हैं, और राम वापस शिव की पूजा करते हैं, तो ये दोनों बराबर समकक्ष हैं, बिल्कुल बराबर से। दूसरा सर, ये मतलब पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, जी, आप इनमें मानते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है? जी, मैं मानता हूँ, इनमें बिल्कुल मानता हूँ, और वो मानने के मेरे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारे धर्म और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा की एक अलग उम्र होती है और शरीर की एक अलग उम्र होती है ना। इसीलिए लिखा हुआ है कि हमको बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए जब किसी का देहांत हो जाए, तो क्योंकि देहांत में ही देह का अंत है, आत्मांत नहीं है, देहांत। और आत्मा परमात्मा से मिलता है, उसको मोक्ष कहते हैं। तो परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? परम आत्मा। तो आप एक ऑर्डिनरी आत्मा हैं, एक और आत्मा है जो परम आत्मा है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि सूरज है, सूरज से पूरे पृथ्वी में सब लाइट आ रही है ना जी। अब आप बल्ब के अंदर जो है वो भी लाइट ही है, तो जहां भी लाइट है वो लाइट एक एनर्जी है ना, सेम एनर्जी है ना। वहां से आने वाला भी लाइट है और ये भी लाइट है। जब ये वाली रोशनी सूरज की रोशनी में विलीन हो जाएगी,
तो फिर आपको जब सूरज में बल्ब जाएगा तो बल्ब नहीं दिखेगा ना, लेकिन रोशनी तो वहाँ, एनर्जी तो वहाँ भी पहुँच के ऐड ही कर रही है ना। बिल्कुल। तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन जब भी होता होगा इस तरीके से होता होगा। आत्मा इसलिए भी है, अब तो बहुत सारे प्रूफ भी है। हाँ, लोग पैदा हुए हैं और उन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में सही सही बता दिया है, जाके चेक किया गया तो भी निकल के आया है। 4-6 महीने में मेरे बारे में 2 बातें पता चली जो मेरा भरोसा इस बात पे और पुख्ता कर दी कि पुनर्जन्म होता है। आप पिछले जन्म में क्या थे ये कुछ आप? नहीं, मैं पिछले जन्म में क्या था वो मैं तो क्या ही बताऊंगा। मैं कोई, देखिए मैं कई बार बोलता हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि मतलब मैं कोई गुरु नहीं है ना, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ा बहुत है आपने। वो एक अलग बात है भाई, तो है ही ना, लिखा हुआ है कि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। अब मैं इन चीजों के बारे में बात करता हूँ तो फिर मेरे को और लोग भी बताते हैं कि आपको इन चीजों का इंटरेस्ट है ना, हम आपको एक बात बताते हैं, तो मैं नई चीजें सीखता हूँ। ओके, है ना। तो अभी मैं कल अरुण पंडित जी के साथ बैठा था, एस्ट्रोलॉजर है। हाँ जी। तो वो बोले कि आपकी तासीर में ये है कि आप जो चीज जितना बांटेंगे ना उतना वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। बोले पैसा भी, आप जितना पैसा बांटेंगे ना उतना ज्यादा आपके पास लौट के आ जाएगा। नॉलेज, पैसा, जितनी अच्छाई बांटेंगे ना वो पलट के और लोग आपके साथ अच्छा करेंगे। ये मेरे हॉरोस्कोप के हिसाब से ऐसा है। खैर, कमिंग बैक टू जो बात चल रही थी, कुछ महीनों पहले की बात है। एक टेबल पे कुछ लोग बैठे थे, उसमें एक व्यक्ति था जिसका बोलना था कि मैं आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं थोड़ा कम पसंद करता हूँ कि लोग मतलब भाई मैं इस जीवन की तो परेशानियां निपटा लूं, मैं क्यों जाऊं जानने की मेरे पिछले जन्म में मैंने क्या किया था। सही बात, सच है ना। इस बार का जीएसटी और टैक्स तो टाइम पटा नहीं पा रहा हूँ। पिछले जीवन का कर्मा कौन काटने जाएगा, नहीं जानना मेरे, तो मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। अब लेकिन हम ऐसी जगह बैठे थे कि वहां से उठ के जा भी नहीं सकते थे, और बाकी जो टेबल में थे उनको बड़ा मजा आने लग गया। अरे बताओ अक्षत जी के बारे में बताओ। मैं बोला बेड़ा गर्क तुम लोगों का। तो जब वो बोलना शुरू किया तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन उसमें उन्होंने एक बात बोली कि आपके कई सारे जन्मों में एक जन्म में आप महिला थे और घर से अस्पताल ले जाने के बीच में आपका देहांत हो गया था। आप विश्वास मानिए सत्येंद्र जी की बचपन से जब एम्बुलेंस का सायरन मैं सुनता हूँ ना तो मेरा दिल बैठता है, मैं बहुत नेगेटिव फील करता हूँ और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। ये मैंने कभी अपने माता पिता को भी नहीं बोला कि इतनी बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन हर सायरन से नहीं होता। मेरे को पुलिस सायरन से नहीं फर्क पड़ता, मेरे को फायर ब्रिगेड सायरन से नहीं फर्क पड़ता। जो बिल्डिंगों के अंदर कुछ आग वाग लगता है या कुछ फायर अलार्म, हाँ फायर अलार्म होता है, कुछ चेकिंग वेकिंग, मतलब हाँ बीच बीच में चेक करते हैं, हूटर है, स्कूल्स और कॉलेजेस में घंटी बजता है, मेरे को इनमें से किसी भी सायरन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जैसी सायरन की आवाज आती है ना, मैं एकदम, मेरा दिमाग खाली हो जाता है, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ थोड़ी देर के, जैसे सर टू कभी कभी नहीं सुन्न हो जाता, मैं वैसा हो जाता। अगर यहाँ से एम्बुलेंस की आवाज आ जाएगी ना तो मैं बोलते बोलते रुक जाऊंगा, मैं थोड़ी देर ऐसा हो जाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा कि ब्रेक लेते हैं ना, 2 मिनट बंद कर दीजिए। फिर जब मैं नहीं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा क्या बोल रहा था मैं, वैसा हो जाता है, एकदम खाली हो जाता हूँ, कनेक्शन टूट जाता है, एकदम टूट जाता है। वो आदमी जो ये बोल रहा था ना, उसको ये सब कुछ नहीं मालूम था। ना मेरे माता पिता, ना मैंने कभी किसी से कहा है कि एम्बुलेंस की आवाज सुन के मेरा दिल बैठता है, लेकिन वो ये बोल रहा है। तो ऐसी बातें ना फिर आपको मजबूर कर देती हैं सोचने में कि क्या है, कुछ तो है। एक और महानुभव मिले, उन्होंने मुझसे कहा, उनको नहीं मालूम कि मेरे माता पिता कौन हैं, उनकी अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है, मेरी माँ का नाम क्या है, उनका गोत्र क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनका समुदाय क्या है, उनका रिलीजन, कुछ नहीं मालूम। वो मेरे को बोलते हैं कि कुछ 100 साल पहले तुमको एक आम सोल्जर, मतलब सैनिक ने तुमको जान से मारा था। तुम पंडित थे, मतलब वैसे वाले पंडित नहीं थे जो पूजा, मतलब मंदिरों में पूजा कराते, ठीक है। तुम अपने मतलब अपने गोत्र से, अपने उससे पंडित, ठीक है। तुमको मार दिया गया था, तुम्हारा आधा शरीर कभी नहीं मिला, दो फांक में काट दिए थे तुमको, ओके, किसी कारण। और बोले मेरे को मालूम है किस कारण, लेकिन वो जाने दो। आधा शरीर कभी किसी को मिला नहीं, बाकी तुम्हारे जो परिजन थे वो आधे शरीर को पूर्ण मान के तुम्हारा अंतिम संस्कार हुआ। ऐसे ही होता है, अगर किसी भगवान अगर बम ब्लास्ट ऐसी चीज, शरीर का कोई भी हिस्सा मिल जाता है तो उसको पूरा मान के अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो तुम्हारे आधे शरीर का अंतिम संस्कार हुआ था और तुम उस जन्म में
ब्राह्मण थे। मैं सुन लिया। उनको नहीं मालूम कि मेरी माँ कौन है। मेरे माता पिता की लव मैरिज है। मेरी माँ उच्च कोटि ब्राह्मण है और बचपन से मेरी माँ और मेरे आसपास वाले मजाक में बोलते हैं कि तुम आधे ब्राह्मण हो। मैं मजाक में बचपन में अपने दोस्तों को बोलता था कि मेरे को ज्यादा छोड़ोगे ना श्राप दे दूंगा, आधा ब्राह्मण हूँ, आधा श्राप तो लग ही जाएगा तुमको। मैं बोलूंगा दोनों पांव टूट जाए तो एक तो टूट ही जाएगा तुम्हारा। मैं खुद बोलता था मैं आधा ब्राह्मण हूँ, मेरी माँ बोलती थी क्योंकि लव मैरिज है कि बेटा आधा ब्राह्मण तो तुम हो। लेकिन उसका असली मतलब ये था, उस आदमी को कुछ नहीं मालूम। वो बोल रहा है आपके आधे शरीर का हुआ था। तो जिस शरीर का अंतिम संस्कार हो गया वो अपने उसी वेश में वापस आ गया, बाकी आधे शरीर का नहीं हुआ। मैं आधा गुप्ता हूँ मैं आधा हलवाई हूँ, आधा ब्राह्मण। हाँ जी। तो ये सब इस तरीके की बातें आती ना, तो आप कोई भी होंगे आप मजबूर हो जाते हैं मानने को कि भाई कुछ तो है। नहीं, पुनर्जन्म की कुछ घटनाएं लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंटेड की हुई है। हाँ, सच है। आपके देश के मतलब मेरे भी देश के, हाँ, जिनको पिता का खिताब दे दिया गया है, जिससे मैं बहुत ही असहमत हूँ शुरू से। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने एक कमेटी बैठाई थी, शांति देवी केस था एक, जिसमें उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया था कि हाँ ये पुनर्जन्म का केस है और ये शांति देवी पिछले जन्म में लुब्धि के नाम से थी और इसको सब इसका जन्म याद है। तो छोटी सी बच्ची बोलती थी मेरे को चौबाइन बोलते हैं, मेरे को चौबाइन, मेरा नाम चौबाइन है, चौबाइन है, तुम लोग मेरे को शांति क्यों बोल रहे हो, मेरे को मेरे घर लेके चलो। बाद में पता चला कि पिछले जन्म में उनकी जो शादी जिस आदमी से हुई थी उसका नाम था केदारनाथ चौबे। तो आसपास वाले उनको जैसे पंडित की पत्नी को पंडिताइन बोलते हैं, ठीक है, वो चौबे को चौबाइन बोलते हैं। तो उसको वो याद था, वो बता रही थी लगातार। मिरेकल्स यही है और हिंदू और कल्चर। दूसरा सर, ये जो हम कहते हैं ना, आपने पुनर्जन्म वाली जो बात की कि वो पिछले जन्म में ये थी, आप जैसे पिछले जन्म में क्या थे, तो ये 84 लाख योनियां जो होती हैं, इनका क्या फिर लॉजिक है कि इनके बाद ही आपको एक ह्यूमन बॉडी मिलती है, मानव शरीर मिलता है? मैं अभी आपके स्टूडियो में आ रहा था, है ना, तो मेरा आपके स्टूडियो में जहां से भी मैं आ रहा था वहां से आने का रास्ता सीधा नहीं था। ओवरब्रिज भी चढ़ा, मैं कच्चे रास्ते पे भी चला, कहीं मेरा रास्ता पतला हो गया, कहीं मेरा रास्ता चौड़ा हो गया, कहीं से 5 रास्ते जा रहे थे। गूगल मैप भी कंफ्यूज हो रहा था कि कौन से रास्ते से लेके जाऊं भाई तेरे, है ना। फिर मैंने चयन किया चलो इस रास्ते पे चलते हैं, वो रास्ता गलत हो गया। फिर कई किलोमीटर आगे जाना पड़ा क्योंकि हाईवे पे यू टर्न नहीं था। अच्छा। फिर मैं वहां से गाड़ी घुमा के वापस आया, तब जाके मैं आप तक पहुंचा। ठीक है, आपको आपका जवाब मिला। अब अंतिम संस्कार जब करते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म वाली बात चली रही है, तो हमने सबने देखा तो है कि घड़े में वो टाचर मार के वो पानी निकलता है आप शव के चारों ओर और फिर उसे गिरा देते हैं। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है? 2 लॉजिक है सत्येंद्र जी। पहला लॉजिक ये है कि हमारे ग्रंथों में कभी भी ये नहीं बोला गया है कि मृत्यु के नाम से भय होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए भाई। अच्छा। मृत्यु के नाम से क्यों नहीं होना चाहिए? आप देखते हैं ना आजकल जब कोई बोलता है, हम फिल्मों में देखते हैं कि अगर हीरो बोल रहा है कि कल को अगर मैं मर गया तो उसके आगे का तो हीरोइन बोलने ही नहीं देती है, हाथ रख देती है उसके मुंह पे। देखा है ना? देखा है। मैंने भी देखा है। घरों में जब कोई बोलता है कि कल को मैं मर जाऊंगा तो तुरंत बोलते हैं ऐसा नहीं बोलते। कोई छोटा बोलता था तो बड़े तो डांट भी देते हैं कि ये सब बात नहीं करते। अरे क्यों नहीं करते ये सब बात? ये मतलब परम सत्य है, ये बात होनी चाहिए। अगर मेरे मौत से भय करने से मैं चिरंजीवी हो जाऊंगा तो मैं जीवन भर डरने को तैयार हूं। पर इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहें या ना कहें, और आपको भय हो या ना हो, वो तो होगा। वो तो मतलब वही मैं बोला ना, अल्टीमेट ट्रूथ है। जैसे एक बात है ना कि घरों में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, हाँ, घर में कलेश हो जाता है। ठीक है। अरे टीवी में आ रहा था तो पूरा परिवार बैठ के देख रहे थे साथ में, सही बात है, तब नहीं हो रहा था कलेश। तो आप किसी भी चीज से क्या लेते हैं वो आपके हाथ में है ना। तो आप महाभारत से लीजिए ना कि भाई कृष्ण की पूरी लीला लीजिए आप महाभारत से। कृष्ण ने युद्ध के बीच में अर्जुन को गीता ज्ञान भी तो महाभारत के बीच में दिया था ना, वो लीजिए। भाइयों का प्रेम देखिए, 5 भाई एक दूसरे के लिए खड़े थे। दुर्योधन के साइड का भी भाइयों का प्रेम देखिए कि एक की इच्छा के लिए 99 लोग लड़े, है ना। इस कहानी में कितना कुछ है आपको आज के संदर्भ में सीखने को। तो आप सिर्फ ये क्यों देख रहे हैं कि परिवार का झगड़ा हो जाए? तो इसी तरीके से, सॉरी मैं विषयांतर हो गया थोड़ा सा। हाँ, वो जो हाँ, अंतिम संस्कार पे गड़ा,
तो पहले तो मृत्यु की बात को बहुत ही आसानी से लिया जाना चाहिए। दूसरा कि जब अंतिम संस्कार के लिए पहुंच जाया जाता है तो परिवार के किसी जन को, ज्यादातर बेटे को, जो भी सबसे करीबी हो, उसके यहाँ पे एक मटका दिया जाता है और फिर पंडित जी ना मटके को एक कोने से थोड़ा सा क्रैक कर देते हैं। उसमें से एक एक करके बूंद गिरता रहता है और उसके चारों तरफ गोल गोल घुमाया जाता है। ये मुझे लगता है कि जितने लोग आसपास खड़े होते हैं, 25, 50, 100, 200, 1000, ये उन लोगों को समझाने के लिए होता है कि देखो एक घड़ा जो है ना वो जीवन है, जो पल पल घट रहा है, एक एक बूंद करके ना आपका जीवन कम हो रहा है। तो बस जितना भी बचा है ना अच्छे से उसको जियो, खुशी से जियो, ठंडक से जियो। तो वो जो मटका है ना वो देह है आपका, हमारा शरीर है। और उसमें से हर पल, इस पल जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो मेरे जीवन के कुछ पल घट गए। इसलिए बोला जाता है दैट द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू समबडी, सबसे प्यारा और सबसे महंगा तोहफा वक्त है। अगर आप किसी को समय दे रहे हैं ना तो उससे बड़ी चीज आप उसको दे नहीं सकते। बिल्कुल। तो गोल गोल घूम के और फाइनली वो एक एक बूंद गिरता रहता है। वो मेटाफोरिकली, वो कॉन्सेप्चुअली ये समझाने की कोशिश है कि जीवन यही है, हर पल आपके हाथ से खिसक रहा है और आखिरी में फिर मटके को छोड़ दिया जाता है, मटका गिर के फूट जाता है। ये समझाने के लिए कि मटके जैसा है देह तुम्हारा, इस पे कभी इतराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत खूबसूरत हैं तो इतराइए मत, आप अगर बदसूरत हैं तो वो सबसे खूबसूरत और सबसे बदसूरत व्यक्ति एक ही जगह जाने वाला है और दोनों का वक्त चल रहा है। ये तो आध्यात्म वाली बात हो गई। दूसरा मैंने कहीं सुना पढ़ा था कि क्या होता था, अब तो हमने शमशान के लिए एक अलग जगह बना रखी है लगभग हर शहर कस्बे गांव में, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप जिस खेत को सींचते सींचते चले जाते थे, आपको उसी खेत में आपका अंतिम संस्कार कर देते थे, है ना। अभी भी कई जगह ऐसा हो जाता है कि अपने ही खेत में, बाड़ी में पंडित बुला के लोग कर देते। तो आप सोचिए कि बहुत बड़ा खेत है, उसके बीच में आपने थोड़ी सी एरिया का फसल हटाया और वहां पे आप ये कर रहे हैं। अब लपटे तो बहुत ऊपर उठेंगे, बिल्कुल आग लगेगी। हाँ। तो वो चारों तरफ इसलिए पानी गिरा लिया जाता था कि वहां की मिट्टी गीली हो जाए, ताकि आग उतनी ही जगह में रहे, ना कि पूरे, क्योंकि उस समय खेत भी 100-100, 500-500 एकड़ों में होते थे। एग्जैक्टली। तो जब चार तरफ आग फैलेगी तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं साइंस का भी सहारा हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, नहीं कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह लिया हुआ है। हम बहुत लॉजिकल लोग हैं सत्येंद्र जी। आपको या आपके सुनने वाले दर्शकों को कोई भी ये बोले कि तुम लोगों की पूजा पाठ और तुम लोगों की मान्यताएं इलॉजिकल है, हाँ, तर्कहीन है, तो आप लड़ लीजिएगा उनसे। इस बात पे मैं आपको बता रहा हूँ, हम इतने लॉजिकल लोग हैं कि हमने जो अपने सबसे बड़े, हम जिसको सुपर पावर, जैसे मुस्लिम से अल्लाह को मानते हैं, वो चीज हम क्या बोलते हैं, हमारा भगवान, हमारा भगवान। भगवान क्या है? भगवान। हम इतने लॉजिकल लोग हैं कि भगवान का भी फुल फॉर्म बनाया। वो भगवान ही क्यों है? लगवान, सगवान, दगवान क्यों नहीं? किस बेसिस पे बना ये शब्द भगवान? मैं बताता हूँ। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर। क्या बात है। जो भी शक्ति इन पांचों तत्वों को, इन पांचों चीजों को साध ले, वो भगवान हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्क है भगवानों में और देवों में। भगवान तीन ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप कभी सूर्य भगवान नहीं सुनेंगे। सूर्य देव, जल देव है, पवन देव है, हाँ, है ना, वायु देव है। बिल्कुल सही बात है। भगवान ये है जो इन सबको कंट्रोल करते हैं। तो सारे देव इंद्र के ऑर्डर पे चलते हैं, लेकिन इंद्र किन के ऑर्डर पे चलता है? इनके। इसीलिए जब देवों को प्रॉब्लम होती है ना, आप कहानियों किस्सों में भी देखेंगे, वो 5-6 होते हैं ना, हाँ, जो दौड़ते हुए जाते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु, हाँ, है। तो वो 5-6 कौन होता है? सबसे आगे इंद्र होते हैं, पीछे सूर्य होते हैं, चंद्र होते हैं, वायु होते हैं, अग्नि है। तो ये 33 करोड़ जो बोले जाते हैं देवी देवता, नहीं करोड़, वो कोटि, हाँ, जो 33 कोटि है ना, वो कोटि को करोड़ मन से कर दिया गया है। हाँ। वो 33 अलग अलग श्रेणियां हैं जिनमें हमने देवों को बांटा है। उसमें असुर भी आते हैं, अच्छा, उसमें गण आते हैं, उसमें असुर आते हैं। 33 अलग अलग प्रजातियों जैसी बात आप समझिए। ओके, है ना। तो सबके अलग अलग होते थे भाई। तब तो जाके आप कि अब कांतारा फिल्म में कौन था भगवान? हाँ, तो वो उन 33 कोटि में से एक है, अच्छा, जिसकी आप वो कहानी देख रहे हैं।
बड़ी अच्छी फिल्म लगी है ना, अच्छी फिल्म थी, रोंगटे खड़े हो गए देख के। हाँ ये हम भी ये सब पे फिल्म बना रहे हैं आपके रोंगटे खड़े करने के। बिल्कुल सर, उस पे भी मैं आ ही रहा हूँ। उससे पहले ये जो आपकी किताब है द हिडन हिंदू, जी मैंने आपको बहुत तब से पढ़ा है, देखा है, शायद मैंने नहीं, लाखों लोगों ने, करोड़ों ने या शायद। तो आपने ये जो किताब लिखी थी, ये आपने अपने बेटे के लिए लिखी थी जी, और मैंने आपके हाथ पे टैटू भी देखा है उनके नाम का। जी जी, मैं बहुत बड़ा प्यारा गर्व नाम से दिखाता हूँ आराध्य है। आराध्य। तो ये भी सुना कुछ दर्द है इसके पीछे? जी है, मैं मिल नहीं पाया आप उनसे? हाँ, मैं 10 साल से मैं अपने बेटे से नहीं मिला हूँ, मैं उनको देखा नहीं हूँ, मैं उनको छुआ नहीं हूँ, मुझे उनको क्या पसंद है मुझे नहीं पता। आप भावुक हो रहे हैं, उनको क्या पसंद है मुझे नहीं पता है, उनका फेवरेट हीरो क्या है मुझे कुछ नहीं पता है उनके बारे में, और ये फिलहाल मेरे जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ है। मैं बहुत तकलीफ पाता हूँ इस बात पे। मैं आप लोगों को हंसा लेता हूँ, पर मैं अकेले फिर होने पे बहुत बार, कई बार, हर दूसरे तीसरे दिन बहुत रोता हूँ। क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ, मेरे भी 2 बेटे हैं, तो मेरा मन तो है कि मैं उठ के अभी आपको गले लगा लूं, लेकिन तो क्या है, सबको अपने अपने हिस्से का दर्द खुद ही झेलना पड़ता है सत्येंद्र जी। मतलब सोच के थोड़ा अजीब लगता है, सॉरी। मैं अब थोड़ा सा परिपक्व हो गया हूँ, मैं कैमरे में अपने आप को संभाल लेता हूँ। हम कमजोर हैं अभी, ये कह सकते हैं। बड़ा बेटा है मेरा, वो बोल नहीं पाता, तो वो जो बेचैनी, मैं समझ सकता हूँ। आपका बड़ा बेटा है, वो बोल नहीं पाता है। आप जिस तकलीफ से गुजरते हैं मैं भी उसी तकलीफ से गुजरता हूँ, क्योंकि अपने अपने बेटे की आवाज़ तो मैं भी नहीं सुन पाता। तो कभी जब आप इतने पॉपुलर हो गए हैं अभी जी, मैं ये तो नहीं मान सकता कि वो आपको देखता नहीं होगा। ये मानना थोड़ा सा वो हो जाएगा, आउट ऑफ द क्वेश्चन। नहीं देखता होगा तो शायद सत्येंद्र जी के पास से देख लेगा। तो देख पाए तो वो समझे, कल को वो भी एक बाप बनेगा, शायद उस दिन उसे एहसास होगा इस चीज का कि अपने कलेजे का टुकड़ा बोला नहीं जाता, वो आपका ही एक रूप आप उसमें देखते हैं। भगवान ना करे कि जब वो पिता बने तो उनको इस दर्द से गुजरना पड़े जो मैं उनके बिछोह में गुजारता हूँ। तो वो आपकी जो शुरुआत हुई थी, जी मेरी भी लव मैरिज हुई है, आपकी भी लव मैरिज हुई थी, जी तो वो जो लव है, एक शब्द है, ये बहुत गहरा है जी भगवान के साथ जोड़ते हैं तो ये आस्था बन जाती है, जी, इंसान के साथ जोड़ते हैं तो ये प्यार बन जाती है। तो क्या समझते हैं आप अब इससे, क्या ये होता है? एक लाइन है अंग्रेजी में, वो कहते हैं कि लव इज इटर्नल। ये गलत लाइन है। लव इज नॉट इटर्नल। भगवान के साथ प्रेम है तो अलग बात है, लेकिन दो लोगों के बीच का लव असल मायने में इटर्नल नहीं होता है। मैं बताता हूँ, मैं अपने तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की कि क्यों नहीं होता है। जैसे मेरे सामने ये मग रखा है ना, अब तो खाली हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी देर पहले चाय थी। हाँ जी। इसमें चाय हो, पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कुछ भी हो, ये सिर्फ मेरा निर्णय रहेगा कि मैं इस मग के अंदर की चीज को कितनी देर में पी लूंगा। मैं चाहूं तो 1 घूंट में पी लूं, मैं चाहूं तो छोटा छोटा सिप लेके 1 घंटे तक या 3 घंटे तक उसको पीता रहूं, सिर्फ होंठ गीला कर करके। ठीक है ना? तो ये मेरे हाथ में है। मुझे लगता है कि ज्यादातर शादियों में और संबंधों में, और मेरी भी शादी में, पहली शादी में यही हुआ होगा, ज्यादातर संबंधों में क्या होता है ना कि ये 2 लोग एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। हाँ। है ना, एक दूसरे की उपलब्धता रहती है हर वक्त, है ना, तो इसलिए एक दूसरे की जरूरत घटती चले जाती, खत्म हो जाती। तो मेरे को लगता है प्यार ऐसे ही होता है कि वो ना एक साथ ना उड़ेल के, अगर आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे और देंगे, क्योंकि प्यार उतना ही है। प्यार प्यार को क्वांटिफाई कर पाता हूं मैं अब अपने दिमाग में। अच्छा, कैलकुलेशन हो जाती है अब हो जाती है कि प्यार का ये कोटा है भाई।
अब ये कोटे को मैं एक बार में सामने वाले को दे दूंगा, एक दिन में सामने वाले को दे दूंगा, तो दूसरे दिन वो मेरे को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएगा। एक दिन में मैं उससे ले लूंगा तो मैं उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाऊंगा। पेट भर गया ना। बिल्कुल। तो जब आपका पेट भर जाता है तो कितना भी स्वादिष्ट खाना हो, आप थाली पीछे खिसका देते, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल है ना? इसीलिए मेरा मानना है कि किसी भी रिश्ते में दूरी भी होना जरूरी है। एक बड़ा प्यारा गाना है शुभा मुद्गल मैडम का, बड़ा पुराना गाना है, उसमें 2 लाइन है कि कांच सा नाजुक नहीं शीशे जैसा साफ। कांच सा नाजुक नहीं शीशे जैसा साफ। तो नाजुक रिश्ता कांच जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन साफ होना चाहिए रिश्ते जैसा। तो क्या होता है कि कई बार हाउसवाइफ्स होती हैं, आप सोचिए उनका जीवन कैसा रहता है कि जब आप सुबह जा रहे हैं तो वो घर में है ना, फिर वो पूरे दिन आपका घर संभाल रही है, फिर आप जब आ रहे हैं थके आ रहे तो वो घर में है, तो आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, हमेशा उपलब्ध है, हमेशा उपलब्ध है। तो जब थोड़ी सी दूरी बन जाती है ना, दूरी मतलब कि आप किसी और शहर में हैं, वो किसी और शहर में, स्पेस भी, तो जब आप 2 लोगों की मुलाकात आप जब चाहे तब नहीं हो पाती है। पुराने रिश्ते इसीलिए टिकते थे। आज क्या है, अभी हेलो बेबी बाबू सोना, नाश्ता किया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, ब्रश किया कि नहीं, बाथरूम गया कि नहीं, तो वो खत्म हो जाता है, वो चार्म खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों के रिश्ते में थोड़ी सी दूरी है, 2 लोगों के रिश्ते में सांस आने जाने की जगह है, तो इस मग में रखा वो जो प्यार का पैमाना है ना, वो आप पूरे जीवन में खत्म करना चाहते हैं या 1 साल में, ये निर्णय आप दोनों का होगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज जो आजकल यंग जनरेशन में बड़ी दिक्कत मुझे दिखती है, वो ये है कि उनको ना प्रोटेक्शन और सफोकेशन के बीच का फर्क नहीं समझ में आता। वो प्रोटेक्ट करने के नाम पे सफोकेट करने लग जाते हैं। आप सोचिए कि सत्येंद्र जी मैं अभी आपको गले लगाऊं, आप खुशी से प्यार से आए कि अरे अक्षत गले लगाएगा, अब मैं गले लगाऊं और पीछे से हाथ पकड़ के आप मरोड़ने लग जाऊं, दबा डालूं, आपकी सांस रुकने लगे, आपका बदन दुखने लगे, तो फिर आप मेरे से छूटना चाहेंगे ना, ऑब्वियसली। तो प्रोटेक्शन के नाम पे कई बार हम लोग सफोकेशन बना देते हैं, और कंसर्न के नाम पे हम एक दूसरे को कंट्रोल करने लग जाते हैं। रात के 10 बज गए हैं, कहाँ हो तुम, किसके साथ हो, क्यों हो? आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं कि मैं कंसर्न हूं, आप कंसर्न नहीं है, आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप जब पूछ रहे हो कहाँ हो, किसके साथ हो, आप एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं कि क्यों, यहां रहो मेरी नजर के सामने। तो इसीलिए मेरे को इस चीज से दिक्कत है जब कोई बोलता है ना कि मेरा नाम ये है और ये मेरी पत्नी है, ये मेरी वाइफ है। आप जैसे ही मेरी लगा के किसी चीज पे बात करते हैं ना, आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देते। ये मेरी घड़ी हो सकती है, ये मेरा मग हो सकता है, ये मेरा नैपकिन हो सकता है, ये मेरा कुर्ता हो सकता है, लेकिन वो जो मेरी समकक्ष है, मेरी साथी है जीवन की, वो मेरी वाइफ नहीं हो सकती। हाँ, मैं उसका हस्बैंड हो सकता हूँ, क्योंकि आपके देश की पद्धति में स्वयंवर होता था, स्वयं वधु नहीं होता था। हाँ। वो आपको चुनी है तो आप उनके हस्बैंड हैं, वो आपकी वाइफ होंगी तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। और ये बोल बोल के कि ये मेरी वाइफ है, आपके सबकॉन्शियसली आप उसको ऑब्जेक्टिफाई करके अपनी बपौती समझने लग जाते हैं वहां पे। तो कंसर्न को कंसर्न रखिए, कंसर्न के नाम पे सामने वाले को कंट्रोल मत कीजिए, और प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट कीजिए, सफोकेट मत कीजिए। सांस रुकेगी तो आदमी तो दूर जाएगा ना, बस इतनी सी बात है। एक जो ये घुटन की आपने बात की है जी, एक आपकी घुटन मैं देख रहा हूँ जी, अनबीरेबल है जी, दूसरी घुटन जो टूटे हुए दिल हैं उनके लिए। जी, आपने लव मैरिज की जी, और आपने कभी इस चीज को छुपाया नहीं, तो ही मैं हिम्मत कर पा रहा हूँ बिल्कुल इस बात का जिक्र करने की कि आपकी जो पहली पत्नी थी वो अपने आप ही के किसी दोस्त के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ उनका लगाव हुआ और फिर आप दोनों के रिश्ते में दरार आई। वो समय भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। उस समय बहुत तकलीफ हुई थी सत्येंद्र जी, 100 बार अपने आप से पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतने बुरे भी नहीं थे हम। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और समझदार होते हैं ना, आपको समझ में आता है कि वो जो एक घिसी पिटी लाइन ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो आज तक इसीलिए वो लाइन बिना पैर के पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, क्योंकि बाद में आपको समझ में आता है कि यार वो लाइन सही है। अब रही बात प्रेम की, तो उस समय तो बड़ा बुरा लगा, गुस्सा भी आया, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि वो नहीं होता
तो अब जो मेरी समकक्ष हैं, जिनका मैं बड़ी बेशर्मी से ये कहता हूँ कैमरे पे कि मैं अपने दोनों हाथ से उनका दोनों पाँव छूता हूँ, वो मुझे डिप्रेशन से निकाली, मेरी जान बचाई, मुझे मुंबई लाई, मेरा मुंबई में खर्च उठाई, और तब तक हमारी शादी नहीं हुई थी, हम सिर्फ दोस्त थे, और मुझे इस लायक बनाई कि आज आप जैसे कई लोग मेरी बात सुन के किसी न किसी रूप में प्रेरित होते हैं या कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो आप जिस व्यक्ति से प्रेरित हो रहे हैं वो उस महिला से प्रेरित है, और वो महिला मेरे जीवन में इसलिए आ पाई क्योंकि कोई और महिला ने एक सीट खाली कर दी थी। रही बात प्रेम की, तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि प्रेम है। अभी हम शुभम मुद्गल के एक गाने की बात कर रहे थे, अभी हम शुभम मुद्गल के एक और गाने की बात कर लेते हैं इत्तेफाक से। उनका एक गाना है जिसके बोल हैं कि कब आए कब जाए, कहाँ ठहरे क्या खाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए, नाराज होता है उगता जाता है, कौन जाने किसकी बातों में आता है, बस उठता है चला जाता है, कितना कोई रोके कितना समझाए, है प्यार तो मुसाफिर मर्जी से आए जाए। क्या बात। तो हमारे पास से प्यार चला गया था, हमारे रिश्ते से प्यार चला गया था। वो कुछ और ढूंढ रही थी अपने फ्यूचर के लिए, मैं कुछ और ढूंढ रहा था अपने जीवन में, है ना। तो ठीक है, वो ये सब। एक और बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहावत है, वो है कि इन मेन लव बिगेट्स पिटी, इन वीमेन पिटी बिगेट्स लव। ये माना गया है कि महिलाओं को जब दया आती है तो उनको प्यार हो जाता है, और मर्दों को जब प्यार होता है तो ही दया आती, नहीं तो दया नहीं आती। सही बात है सर। तो ठीक है, अब उनको किसी और पे दया आ गई होगी। तो टूटे हुए दिलों की ये आवाज। मैं उन दोनों को और उनकी तरफ खड़े हुए उन सारे लोगों को हर चीज के लिए माफ भी करता हूँ, और मेरी तरफ से जो भी गलती उनको लगता है मैंने की उसके लिए हाथ जोड़ के कैमरे में माफी भी मांगता हूँ। पर एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, वो है कि इस पूरी चीज में मेरे बेटे को मेरे से दूर नहीं करना चाहिए था। मैं कुछ भी गलती किया था वो आपके मेरे बीच की बात थी। आप लोगों ने मेरे साथ जो किया उसके कारण मेरे पिता को फुल बॉडी पैरालिटिक अटैक पड़ गया। आप लोगों ने मेरे साथ जो किया उसकी वजह से मेरी माँ का बाईपास सर्जरी हो गया। आप लोगों ने जो किया उसके कारण मैं सुसाइड अटेम्प्ट करके बच गया। आप लोगों ने जो किया उसके कारण मेरा छोटा भाई कमर्शियल पायलट की नौकरी छोड़ के वापस इंदौर आ गया। आप लोगों ने जो किया उससे एक जीवन नहीं, एक पूरा परिवार इस पृथ्वी से खत्म हो जाता। तो कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप किसी को इतना बर्बाद करने के लिए चले जाएं कि वो जीवन ही छोड़ दे। बिल्कुल। लेकिन मेरे आसपास बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत बुरे लोग मिले हैं सत्येंद्र जी, लेकिन उनकी तादाद मुझे मिले अच्छे लोगों से बहुत कम है। तो उन लोगों के आशीर्वाद और उन लोगों के साथ की वजह से मैं खड़ा हूँ, और ना सिर्फ खड़ा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इसीलिए मेरा जो फेवरेट कोटेशन है वो ऑल थैंक्स टू सच पीपल। मेरा फेवरेट कोटेशन है कि द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। तो आपको उसकी चोट तो लगी रही है, वो मुझे लगी रही होगी, और हालांकि हक नहीं है मेरा, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड मैं कह सकता हूँ, मैं भी उन्हें माफ नहीं करूंगा कभी। इस मतलब बिकॉज आई कैन फील दैट यू नो मैं भी कहीं ना कहीं एक रिश्ते में हूँ। तो आपको मेरे से शिकायत थी, आपके हिसाब से मैं गलत था। हाँ, तो मेरे बच्चे को क्यों सजा दी? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे बच्चे को क्यों सजा दे दी? मेरी नजर में वो पाप है। आप किसी और के बगल में खड़े होके मेरे बच्चे का पिता थोड़ी ना बदल लेंगे, वो तो मैं ही रहूंगा। और नहीं, कहीं ना कहीं वो लौट के वापस आएगा, और उस दिन दिवाली का पता नहीं, लेकिन खुशियां हम भी मनाएंगे। अरे उस दिन मैं दिन में होली मनाऊंगा, शाम को दिवाली मनाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन आपकी सक्सेस से जो फिल्में हम देखा करते हैं ना, वो आईएएस बना, ठुकरा के तेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो कहीं ना कहीं सच हुआ है। तो इंतकाम से याद आया, अभी आपने एक नई किताब अपनी रिलीज की है जी, और हमें आप रात को 1 बजे तक सोने वैसे नहीं देते। ये किताबें कंप्लीट मेरी वैसे आप मेरी किताब और मेरी कहानियों की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सर। और ये नई किताब आपने अभी मुझे जो दी है, तो डेफिनेटली मैं वैसे भी ऑर्डर करने वाला था सर, और इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए ताकि लोगों को भी पता चले इसमें क्या आ रहा है। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जिन लोगों ने द हिडन हिंदू पढ़ी है, जैसे कि आप, हाँ, हर वो शख्स जिसको द हिडन हिंदू अच्छी लगी है उसको नागा वॉरियर जरूर अच्छी लगेगी, मेरा दिल जानता है। पिछली बार मेरी किताबों को माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन बोला गया था,
एक बड़े रूप में, मतलब जो आसानी से समझने वाली बोलचाल की भाषा में लोगों ने उसको माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन बोला। इस बार ये जो फिक्शन है वो हिस्टोरिकल फिक्शन है। तो आपके नागा साधु जो धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं, उन्होंने कुछ 100 साल पहले गोकुल नाम की नगरी, जो कि कृष्ण की नगरी है, वहां पे अहमद शाह अब्दाली नाम का अफगान से आया हुआ एक चोर, मैं शासक नहीं बोलूंगा, वो आया था आपके गोकुल की नगरी को ध्वस्त करने, उसके मंदिर तोड़ के उसका पूरा खजाना लूटने। उसको ये नहीं मालूम था कि थोड़े से नागा साधु वहां पे सम्मेलन कर रहे हैं। तो वो छोटा सा एक जत्था नागा साधुओं का अहमद शाह अब्दाली के आर्मी की जो दुर्गति किया था, जो त्राहिमाम मचा था उसमें, उसके बारे में हमारे इतिहास में बहुत कम डॉक्यूमेंटेड है। वो कहा गया है ना कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द पीपल हु विन इट। तो इसलिए पूरा मुगल में कौन किसके पिताजी थे, कौन किसके चाचा जी थे, है ना, वो सब लिखा हुआ है, लेकिन हमारे बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। अभी मैं आपको पृथ्वीराज चौहान की बात बता रहा था तो आप गर्व महसूस कर रहे थे, है ना। वो सब एक एक दो पन्नों में खत्म है और इन लोगों पे पूरा पूरा चैप्टर लिखा पड़ा है। तो इसी के तहत इस बात पे, जो कि सच में हुआ था कि नागा साधु भिड़ गए थे गोकुल को बचाने के लिए अहमद शाह अब्दाली की आर्मी से, उस पे बहुत कम डॉक्यूमेंटेड था। तो जब मैं बैठा और मैं कोशिश किया ये इमेजिन करने का कि वो युद्ध उस समय हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा, तो मेरे दिमाग में जो भी विजुअल्स बने उसको लेके, उन चीजों को मैं अपनी तरफ से इनकॉर्पोरेट करके, फिक्शनलाइज करके, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये काल्पनिक कथा है, लेकिन ये इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के एक प्रकरण से ये प्रेरित है, लेकिन है ये काल्पनिक कथा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नागा साधु कौन होता है? नागा साधु के पास बड़ी कमाल कमाल की अलग अलग तरीके की शक्तियां होती हैं। हाँ, बताइए प्लीज। नहीं बताऊंगा किताब पढ़ो। हाँ, सब आपको बता दूंगा तो आप पढ़ेंगे कैसे? तो आप पढ़ेंगे इसको मेरे रिक्वेस्ट पे पढ़ेंगे, और मुझसे प्यार करने वाले मेरे जितने रीडर्स हैं जिन्होंने द हिडन हिंदू पढ़ी है, वो तो जरूर पढ़ेंगे। तो जितना प्यार आप लोगों ने द हिडन हिंदू को दिया था, उतना ही प्यार मैं उम्मीद करूंगा कि नागा वॉरियर्स को भी मिलेगा। 2 पार्ट में नागा वॉरियर्स आ रही है। पहला पार्ट रिलीज हुआ है, मैं 9 को बहुत मानता हूँ। हाँ, 9 नंबर के आसपास मेरा, पता नहीं, मेरे को है शौक। हालांकि मैं किसी चीज को लेकर अंधविश्वासी नहीं हूँ। एक सवाल मेरा ये भी था कि मतलब आपने इतने नंबर दिए हैं, इतने फैक्ट दिए हैं, न्यूमरोलॉजी से कुछ खास लगाव है? नहीं है, ईमानदारी से कोई लगाव नहीं है, पर मेरे को 9 के आसपास मेरे को कुछ मजा सा आता है। तो देखिए, इस किताब के साथ 2 बड़े कमाल के इत्तेफाक हुए। पेंगुइन पब्लिशर से एक दिन मेरे पास फोन आया और मैंने लिख के कंप्लीट करके दे दिया था। तो वो ये हम ऑथर डिसाइड नहीं करता है कि मेरी किताब इस तारीख को छाप दो, हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि पब्लिशर्स के पास उसके आगे पीछे और कई किताब होती है, तो उनको बहुत सारे समीकरण बिठाने पड़ते हैं। क्यों कि अगर उनके पब्लिकेशन हाउस से कोई और हिस्टोरिकल फिक्शन आ रही होगी तो वो दूसरी उसके आसपास नहीं करेंगे, वो दूर दूर करेंगे, है ना। इस तरीके की बहुत सारी चीजें उनको देखना होता है। तो पब्लिकेशन हाउस से फोन आया और उन्होंने बोला, अक्षत आपकी किताब हमने डिसाइड किया 27 मई को रिलीज करेंगे। 2 और 7 9 होता है। जब कोई भी आप कहानी लिखते हैं तो आप वर्ड फाइल में लिखते हैं। हाँ। वर्ड फाइल का एक पेज और किताब का एक पेज सेम साइज नहीं होता है। हाँ जी। है ना, एकदम अलग अलग होता है। हाँ। किताब के एक पन्ने में वर्ड फाइल के बनिस्बत कम शब्द आते हैं। तो आप एज एन ऑथर कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने वर्ड फाइल में जो लिखा है, डॉक्यूमेंट जो तैयार किया है, वो किताब में जाके कितने पन्ने का होगा। हाँ। क्योंकि वो तो लेआउट वाले डिसाइड करेंगे कि एक पन्ना आप चैप्टर शुरू होने में छोड़ दिया आपने, इंडेक्स में डाला, फिर मैं एक्नॉलेजमेंट लिखता हूँ, एक्नॉलेजमेंट 1 पेज 2 पेज 3 पेज कितने का भी लिख सकता हूँ मैं जितने लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा उतना बड़ा मेरा एक्नॉलेजमेंट होगा। ये बड़ी खूबसूरत इत्तेफाक की बात है कि इस किताब में 283 पन्ने तो 243 वापस से 9 ही होता है, वो उसी पे जाके वो कहानी ठहरी है। और साथ में इसके अंदर चैप्टर से 18, तो मेरे को लग रहा है 9 मिलियन कॉपीज बिकेंगे फिर तो बहुत मजा आएगा। हम 7 लाख के आसपास तो द हिडन हिंदू अभी तक निकल चुका है। हमारी पूरी कोशिश भी है और उम्मीद भी है कि ये साल खत्म होने के पहले द हिडन हिंदू के ऊपर लिखा जाए मोर देन 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड। क्या तो इसमें हम लगे हुए हैं। दूसरा इसका जो पार्ट है वो रिलीज होगा नवंबर दिसंबर के आसपास इसी साल। मुझे आपके जैसे प्यारे पाठकों को इंतजार कराना बिल्कुल पसंद नहीं है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा।
तो हम फटाफट अपनी किताबें निकालते जाते हैं ताकि आपको पढ़ के बहुत समय इंतजार ना करना पड़े। तो जब तक मैं इसका सेकंड पार्ट रिलीज कर रहा हूँ तब तक आप ऑर्डर कीजिए, खरीदिए, बिल्कुल पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको द नागा वॉरियर्स कैसी लगी। इसी से रिलेटेड आप एक कश्मीर से यज्ञ भी शुरू कर रहे हैं जी, उसके बारे में भी बताइएगा। और कश्मीर ही क्यों? जी, कारण है उसका। ये सब पढ़ते समय सत्येंद्र जी मेरे को एक बात समझ में आई कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म की राह पे चले और उनका अच्छे से अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, जिसमें एक तो मेरा ही पुनर्जन्म है जैसा कि मुझे बताया गया है ना। कितने नागा साधु, आप ये वहां जितने नागा साधु लड़े थे वो सारे मर गए थे। तो जब मैं मरूंगा, हाँ, और मैं जैसा कि मैंने बोला मैं मृत्यु से बात करने में मेरे को कोई गुरेज परहेज नहीं है, तो जब मैं मरूंगा तो मेरे को तो चार कंधे कोई ना कोई दे देगा, मेरे परिवारजन, क्योंकि मेरे को लोग पहचानते जानने लग गए हैं अब। 4 लाख कंधे आएंगे सर। हो सकता है और मैं थोड़ा मोटू हूँ हाँ। तो हो सकता है 4 की जगह 6-7 कंधे लग जाएं, लेकिन जैसे तैसे मेरे को पहुंचा के मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आप सोचिए कि वो नागा साधु जो सारे वहां लड़े वो सारे ही मर गए, तो उनको कौन लेके गया हो। और ऐसे अभी कोविड में कितने लोग चले गए जिनके अंतिम संस्कार में अलाउड ही नहीं था, कोई जा ही नहीं पाया, है ना। तो वो सबको सोच के धर्म की राह पे हर कोई लड़ता नहीं है, लेकिन आपका एक वे ऑफ लिविंग है ना आपके ग्रंथों के हिसाब से, जो उसको उसके लाइन पे जीवन भर चला और चला गया और किसी वजह से उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। तो मैं कश्मीर से लेके और आखिरी नीचे तक सब जगह यज्ञ कर रहा हूँ, जिसमें पूरे देश को आमंत्रण है। आप जहाँ भी हैं अगर आप आना चाहें तो आप आइए, जुड़िए। मेरे इंस्टाग्राम पे उसकी डिटेल जल्द ही डल जाएगी। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि इस तारीख को अक्षत यहाँ है, इस तारीख को अक्षत यहाँ है। हम शुरू कर रहे हैं इसको कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर में आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर है। ओके। और आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं का सृजन किया था। हाँ जी। तो कश्मीर से शुरू हो रहा है, फिर उत्तराखंड में हरिद्वार या ऋषिकेश करेंगे हम, ऋषिकेश ही करेंगे हम, मान के चलिए। उत्तर प्रदेश में बनारस और अयोध्या करेंगे, बिहार में गया करेंगे, मध्य प्रदेश में उज्जैन करेंगे, गुजरात में द्वारका, महाराष्ट्र में नासिक, फिर रामेश्वरम और आखिरी में करेंगे कोचीन, क्योंकि कोचीन में भी आदि गुरु शंकराचार्य का मंदिर है। तो मैं उन्हीं से शुरू करके उन्हीं पे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में हैं, अगर आप उस शहर में हैं जिन शहरों का मैं नाम लिया हूँ, महाराष्ट्र में नासिक बोला मैंने, आप जिस भी शहर में हैं अगर समय हो तो आइए, मैं 24 घंटे वहाँ आपके साथ रहूंगा, आपके साथ वक्त बिताऊंगा। हम लोग एक साथ अपने पूर्वजों, ये सब आपके भी पूर्वज हैं, हाँ, है ना। आज आप और हम इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये लड़ गए थे, ये हमारे लिए खड़े थे, हमारे लिए खड़े थे, है ना। तो आप आइए, मेरे साथ आहुति डालिए, लेकिन आहुति का मतलब पैसे नहीं है। ये कोई पैसा कमाने का कोई नया तरीका किसी ने नहीं निकाला है। ये जो मैं कर रहा हूँ अपने पास से कर रहा हूँ। आप आ सकते हैं और इन सबको अपना पूर्वज मान के वहाँ पे श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 2 मिनट मेरे साथ हाथ जोड़ के खड़े रहिएगा। वहाँ आपको कोई दान पेटी नहीं मिलेगी, आप देना चाहेंगे तो भी मेरी टीम आपको देने नहीं देगी, ठीक है। तो बस आप आएँ। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, अगर मैं जिन शहरों में कर रहा हूँ शहर में नहीं है और आसपास हैं, तो वक्त निकाल के आइए। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उस शहर में आपके जानने पहचानने वाले जो लोग हैं उनको बोले कि यार जाओ 2 मिनट खुद के लिए खड़े हो जाना, 2 मिनट मेरे लिए खड़े हो जाना, और मैं तो वहाँ मिलूंगा। आइए, बात करेंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, पूरे देश में भ्रमण करेंगे। क्योंकि अब हम लोग समापन पे हैं, मेरे को अचानक से कश्मीर से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो थोड़े दिन पहले ही पता चला, पता नहीं मैं अभी तक कहीं बोला नहीं, शायद ये आप ही के लिए बचा हुआ था। तो जब अंग्रेजों ने कश्मीर को कब्जा लिया था, उनका शासन चल रहा था वहाँ, तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार कश्मीर में ना हमारे बड़े साधन संसाधन खर्च हो रहे हैं, वहाँ है कुछ नहीं लेकिन उसको संभालने के लिए खर्च बहुत है, तो एक काम करते हैं किसी को बेच देते। अच्छा। तो उन्होंने कश्मीर गुलाब सिंह नाम के एक हिंदू राजा को बेच दिया था। ओके। और जब मैं कश्मीर बोल रहा हूँ, मैं आज का कश्मीर नहीं बोल रहा हूँ, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारा कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान में, ये पूरे प्लस लेह लद्दाख, उस पूरी जगह को उस समय वो कश्मीर कहते थे। अब उनको दिखा होगा लेह लद्दाख में तो बस रेतीले पहाड़ हैं, क्या करोगे, और उसको संभालने में खर्च हो रहा है। तो उन्होंने राजा गुलाब सिंह को उस पुराना वाला बड़ा कश्मीर को पता कितने में बेच दिया था? 75 लाख रुपए में। अच्छा, ये सच है। 75 लाख रुपए में ब्रिटिशर्स ने हमारे एक हिंदू राजा को पूरा कश्मीर बेच दिया था।
ओके। और ऐसे ही आप सुनते होंगे कि रशिया और अमेरिका में हाँ। बिल्कुल मतलब वो खड़े नहीं हो सकते एक हाँ, दूसरे के सामने गुस्से में, है ना। रहता तो रशिया ने एक समय में अमेरिका को अपनी एक जमीन का टुकड़ा बेचा है, और उसको आज आप और मैं अलास्का के नाम से जानते हैं। अलास्का इतना बड़ा स्टेट है, और अलास्का का साइज आपके भारत, आज का जो भारत है उसका जो पूरा क्षेत्रफल है ना, उसका आधा है। उतना बड़ा साइज है अलास्का का। और अमेरिका ने रशिया से उसको कितने में खरीदा था मालूम? आज के इंडियन करेंसी में 60 करोड़ रुपए में। पूरा अलास्का, जो आज की डेट में यूएस स्टेट है, वो असल में रशिया का था। तो बड़ी कमाल कमाल की चीजें हिस्ट्री में। पृथ्वीराज चौहान हिस्ट्री है, बिल्कुल। महाराणा प्रताप हिस्ट्री है ना। और आप घुसिए, आप लोग, ठीक है, हम लोगों के का एक थॉट है कि हिस्ट्री तो बोरिंग ही होता है। मैं आप सबको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि नागा साधु आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी, प्लीज। ये जो आपने जिस तरीके से आज पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में बात की जी, हमें महाराणा प्रताप जी के बारे में पता होना चाहिए, जितने भी हमारे योद्धा रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, इनके बारे में भी अगर आप कुछ ऐसा लिखेंगे आने वाले समय में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेरे जैसे और भी लाखों लोग होंगे जो दिल से चाहते हैं ये चीजें पढ़ना, और शायद उन्हें अवेयरनेस नहीं है, तो वो होना जरूरी है, और आपके थ्रू शायद वो अवेयरनेस हमें मिल सकती है। देखिए, हम तो काल्पनिक कथा ही लिखेंगे, हमको तो यही करने में अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन हमारे जैसे एक से एक लोग बैठे हैं, है ना, तो वो लोग जो जो हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री लिखते हैं, हाँ। मेरे को उसकी समझ नहीं है। मेरी पढ़ाई उतनी नहीं है कि मैं एकदम उतना रिसर्च करके एकदम सही सही हिस्ट्री लिख दूं। तो हम फिक्शनल हिस्ट्री लिख रहे हैं, हमको मजा आ रहा है। और आप जिस देश में आप सब पैदा हुए हैं, उस पे मैंने 4 लाइन लिखी थी, वो खत्म करते करते इसके समापन पे आपको सुना देते हैं कि जहाँ बहती गंगा मैया है और पूजी जाती गैया है, जहाँ बहती गंगा मैया है और पूजी जाती गैया है, शिव शंभू का शंख यहाँ और कृष्ण का मोर पंख यहाँ, दुर्गा की तलवार यहाँ और विष्णु का हर अवतार बार बार यहाँ। वो है आपका देवभूमि भारत। तो फील प्राउड, गर्व कीजिए दैट यू आर एन इंडियन। सी यू अगेन। सो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सी चीजें आपने शेयर की, और वन ऑफ द मोस्ट दिल के करीब ये पॉडकास्ट मेरे लिए रहा है। दिल के करीब तो होना पड़ेगा, शायद आप पहली बार पॉडकास्ट में रोए होंगे। हाँ, शायद ऐसा नहीं हुआ, और दोबारा वो टॉपिक आने पे फिर से वही मोमेंट आ जाता है। तो जैसे शिखर धवन जो क्रिकेटर हैं, उनका भी जब मैंने अखबार में ऐसा कुछ पढ़ा, उनका वियोग कि बेटा मैं हूँ, तो वहाँ भी बड़ा फील हुआ। और आपके बारे में तो जान के लगती है ये चीजें, पता नहीं क्यों, बट हो जाता है फिर। मुझसे सत्येंद्र जी इतने सारे लोग प्यार करते हैं, और मुझे इतने सारे लोगों का आशीर्वाद है कि ये तय है कि सूनर और लेटर मेरी मुलाकात मेरे बच्चे से जरूर होगी। मैं इस बात पे बिल्कुल आशंकित नहीं हूँ। बिल्कुल सर, इतना सा डाउट नहीं। कब होगी वो समय बता, शिव जाने। तो भगवानों की इस चर्चा के साथ इंसानों का मेल होगा, और ये जरूर हमारी इच्छा रहेगी ये जल्द हो। और एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने इस लायक मुझे बना पाया कि मैं इस चर्चा का एक हिस्सा बन पाया। और मिलते हैं सर, कोशिश करेंगे एक और पॉडकास्ट आपके साथ, जरूर दिल से इच्छा रहेगी। अगर आप सब लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगेगा, आप लोग इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और वो घंटी वाला बटन इनके लिए दबाएंगे ताकि इनके फॉलोअर्स और बढ़ पाए, सब्सक्राइबर्स और बढ़ पाए। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा जाएगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और सत्येंद्र जी एक साथ आपके लिए फिर से आएंगे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन।